कल सुबह मदन लाल जी का फोन आता है कि सर बारिश दिख रही है 80%, दूर दूर से लोग आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं कितने लोग आएंगे। तो मैंने मदन लाल जी को कहा था ये JNK वाले हैं, ये हारते नहीं है। इन्होंने शुरू से मुसीबतें झेली हैं और हर मुसीबतों पर इन्होंने लास्ट में जाके विजय प्राप्त की है। आप लोग इस मौसम में इतनी दूर दूर से आए हैं तो मैं आपको भरोसा और यकीन दिलाता हूं, ये आज का आना, आज का दिन, पूरा समय या विजय रथ में देना, हमारे प्रोग्राम में आना जाया नहीं जाएगा अगर अगले 1 घंटे सिर्फ आप मुझे फोकस करके बात करते रहे, समझते रहे, मोटिवेट नहीं होना। मैं लिख के देता हूं, आज का दिन आपकी जिंदगी का ऐतिहासिक दिन बनेगा। देखिए, जम्मू कश्मीर कोई बनावटी बात नहीं है, मेरी आत्मा में बसता है। अब आप पूछोगे क्यों? कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई दिखावटी बनावटी बात कर रहा हूं। कंपनी 1 साल की हुई थी, छोटा सा बच्चा था SLPS, और वो बच्चा छोटे छोटे कदमों से चल के जम्मू आ गया। 2015 सितंबर महीने में, 2014 नवंबर को एक कंपनी बनी थी, 2015 सितंबर महीने में ये छोटा सा बच्चा SLPS चल के जम्मू आ गया और जम्मू के लोगों से मिला और जम्मू के लोगों ने कहा कि हम इस बच्चे को बड़ा बनाएंगे। और मैं तो कंपनी लेके आया था, उन्होंने कंपनी बना दी। तो जब मैं JNK में आया था तो मात्र इस कंपनी का टर्नओवर, विल यू बिलीव, सिर्फ 17 करोड़ रुपए था। आज मैं 2.0 लेकर आया हूं, आज 1300 करोड़ है। तो वो जो आपका समर्पण है, वो जो आपका महत्वपूर्ण रोल है, वो मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता। मुझे ये लगता है SLPS के लिए JNK मोस्ट लकी स्टेट है। जो लीडर आए मेरे साथ, जैसे महिपाल जी आए थे, वो लीडर आए थे, आज वो लीजेंड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बन गए। क्योंकि यहाँ के लोग सच का साथ देते हैं, सही को सही कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं। एक समय पर थोड़ा बीच में हो जाते हैं, डगमगा जाते हैं, लेकिन फिर लाइन पे आ जाते हैं। यहाँ के लोग बहुत रॉयल लोग हैं, क्योंकि लोग तेज कहां पर है, दिल्ली मुंबई, जहां फास्ट लाइफ है, जहां स्लो लाइफ है, जहां आज भी परंपराएं बनी हुई है, जहां आज भी लोग ऊपर वाले भगवान से जुड़े हुए हैं, जहां आज भी लोग इतने एडवांस नहीं हुए, वो आज भी इंसानियत जिंदा है, सच्चाई ईमानदारी जिंदा है। और वो सच्चाई ईमानदारी का एक कारण है कि आज इस फंक्शन में खड़े होने की जगह नहीं है, बैठने की तो बहुत बात है कि आप लोग कितनी संख्या में हैं। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। आप सब लोग समझदार हैं, मानते हैं। आप ये फंक्शन देख के मोटिवेट होके ना जाए, प्रेरित होके ना जाए कि भाई ये कमा रहा है, क्या कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आप अपनी बुद्धि पे यकीन करके जाए। आप ये मान के जाए कि हाँ, मैं इतना बुद्धिमान हूं कि क्या सही है मेरे जीवन में, क्या गलत है, इसकी मैं पहचान कर सकता हूं। मैं इतना बुद्धिमान हूं कि मुझे क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसको मैं समझ सकता हूं। मैं इतना बुद्धिमान हूं कि मुझे किस आदमी के साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए, इतना मुझे खुद पे यकीन है, इतना मैं समझता हूं। मैं इतना बुद्धिमान हूं, मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये मुझे अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। आई एम राइट और रॉन्ग? थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ SLPS, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ संजीव कुमार मैनेजिंग डायरेक्टर, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं। थोड़ी देर के लिए सिर्फ आप ऐसे समझो, एक आप बैठे, एक व्यक्ति से बात कर रहा है, एक आम आदमी से बात कर रहा है, एक आम आदमी से डिस्कशन कर रहा है। डिस्कशन
बाद में क्या निचोड़ मिलेगा वो बात की बात है, सिर्फ अभी डिस्कशन हो रहा है। अगर ये थोड़ी देर के लिए आप अपना ये माइंड सेट कर गए तो शायद मुझे आपसे बात करने में मजा आएगा। मेरी बात सुनो, दुनिया में कोई पागल नहीं है, कोई बेवकूफ नहीं है, कोई किसी को पागल नहीं बना सकता। हम बनते तो हमारी गलती है। आज की डेट में या जितने भी लोग बैठे हैं, खाना कहां से खाते हैं, मुंह से या नाक से? सच बताओ तो समझदार तो हो। नाक से क्यों नहीं खाया कभी? खाने की दलील तो नाक से खाओगे तो भी जाता है ना। जब बीमार हो तो डॉक्टर नाक से खाना खिलाता है ना। तुमने नाक से क्यों नहीं खाया? क्योंकि तुम समझदार हो। तो आपको किसी व्यक्ति के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए, आपको खुद के ऊपर यकीन करना चाहिए, अपनी समझदारी पे, अपनी मैच्योरिटी पे, अपनी इंटेलिजेंसी पे कि व्हाट इज राइट फॉर माई लाइफ या व्हाट इज रॉन्ग फॉर माई लाइफ। मेरे जीवन के लिए क्या सही है और क्या गलत है। इससे आपसे अच्छा डिसीजन मेकर आपकी लाइफ में मैं नहीं हो सकता। आप ही का डिसीजन आपको बड़ा बनाएगा। हमारे यहाँ काम करना है, क्या करना है, कैसे करना है, छोड़ो वो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर पहली बार कितने लोग आए? फर्स्ट टाइम। आप सब लोग फर्स्ट टाइम आए। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। वेलकम टू अवर फैमिली। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे ये दुनिया समाज की। इस पृथ्वी लोक में जो भी व्यक्ति इस धरती पे आता है वो अपने जीवन में अपना जीवन यापन करने के लिए उसे कोई ना कोई काम करना ही पड़ता है। हाँ या ना? कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। कोई टीचर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई शॉपकीपर बनता है, कोई फार्मर बनता है। हाँ या ना? लेकिन इस पृथ्वी पर आकर कोई भी आदमी खाली हाथ नहीं बैठा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, क्योंकि भगवान ने इसकी संरचना ही ऐसी की है कि यहाँ बिना कर्म के जीवन नहीं निकल सकता। कोई ना कोई कर्म तो करना ही पड़ेगा। और हर व्यक्ति जो भी कर्म करता है, जो भी कर्म करता है वो अपने अनुसार करता है, जो काम वो कर सकता है। हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। हर व्यक्ति खेती नहीं कर सकता, हर व्यक्ति इंजीनियर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति साइंटिस्ट नहीं बन सकता, हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति सिंगर नहीं बन सकता, डांसर नहीं बन सकता। है ना? तो जो हमारे अंदर काबिलियत है, जो हमारे अंदर स्किल्स है, उनके अनुसार ही व्यक्ति अपना काम चुनता है। कोई खेती चुनता है, कोई नौकरी चुनता है, कोई डॉक्टरी चुनता है, कोई टीचर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है। लेकिन इस जीवन में जब तक ये धरती है, पृथ्वी लोक है और हम जिएंगे, तब तक कुछ ना कुछ आदमी काम करता है। हाँ या नहीं? आज आप पहली बार इस फंक्शन में आए हो ना, तो पहले कोई काम नहीं कर रहे, क्या कर तो रहे हो आप? कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हो। कोई ना कोई काम तो ऐसा कर ही रहे हो जिससे आपका गुजारा चल रहा है। आप घर में रह रहे हो, आपके घर पे छत है, आपके तन पे कपड़ा है, आपके पेट में खाना है, कुछ तो कर रहे हो ना। बिना कुछ करे तो जीवन नहीं निकल सकता, राइट? तो ये बात 100% सत्य है कि आप कामयाब लोग हो। ये सत्य है कि आप कर्मशील लोग हो। ये बात बिल्कुल सत्य है कि आप अपने परिवार के प्रति चिंतित लोग हो और उन्हीं परिवारों के लिए आप अपना कोई ना कोई काम आज कर रहे हो। मैंने हमेशा कहा है, मैं कामयाबी और नाकामयाबी को पैसे से नहीं तोड़ता। पैसा किसी काम में ज्यादा है, किसी काम में कम है। जो व्यक्ति जिस प्रकार का जो सा काम कर रहा है वैसा पैसा कमा रहा है। मैं कामयाबी तोड़ता हूँ मेहनत से। रिक्शा वाला भी कामयाब है, मजदूर भी कामयाब है, किसान भी कामयाब है। दुनिया का हर वो व्यक्ति कामयाब है जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए घर से निकल कर कुछ कमा के लाता है और परिवार का गुजारा करता है। मेरी बात सही है? तो मैं ये बात इसलिए शुरू में बता रहा हूं, प्लीज अपने आप को डिग्रेड करके मत बैठा करो। कहीं भी बड़े फंक्शन में आते हो, करोड़पति अरबपति बात होती है, डरा मत करो, घबराया मत करो। आप हो कामयाब यार। जैसा काम ऊपर वाले ने आपको दिया, जैसा मौका आपको दिया, जो आपसे करवाया वो आपने करके दिखाया, तो आप फेल क्या होगे? पैसे से फेलियर नहीं होता। हाँ, काम में पैसा कहीं 10,000 है, कहीं 15,000 है, कहीं 50,000 है, कहीं 1 लाख है, लेकिन काम तो करना आता है ना। काम तो करना आता है ना। आया ना? कहीं कीमत ज्यादा मिल रही है, कहीं कीमत कम मिल रही है। तो पहली बात ये समझना है हम सबको कि हम सब लोग कामयाब हैं। जो काम हमें मिला उसमें हम कामयाब
है। और अगर हमें अपने अनुसार काम आज भी मिल जाए और जिसको हम कर पाए और अंदर से आवाज आ जाए कि यस ये काम मैं कर पाऊंगा, तो हम भी हजारों से लाखों और करोड़ों में पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके लिए दिल से आवाज आनी जरूरी है, आत्मा से आवाज आनी जरूरी है। मेरी आवाज से आप बड़े नहीं बनोगे। ये जो आपके सीनियर लेके आए, आपको जो लोग खींच के लाए, इनके कहने से आप नहीं काम करोगे। काम आप जब करोगे जब आपका सेल्फ डिजायर होगा, आपकी आत्मा आपको कहेगी यस ये काम कर, ये काम तू कर सकता है और ये काम तेरे से हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको काम को जानना जरूरी है, काम को समझना जरूरी है। काम के पीछे पैसा सब कामों में आता है भाई। ये कुछ नहीं है कि यही पैसा आता है, यही लोग करोड़पति बनते हैं, प्रॉपर्टी डीलर भी करोड़पति बनता है, सोना बेचने वाला भी अरबपति बनता है, फैक्ट्रियों के मालिक भी अरबपति बनते हैं, स्कूल के मालिक भी बनते हैं, हॉस्पिटल के मालिक भी बनते हैं। हाँ है ना? ये कोई जरूरी नहीं है कि पैसा यही आता है, पैसा बहुत जगह आता है। काम जब अच्छा होगा तो पैसा उसके पीछे आएगा। काम का बाई पार्ट है पैसा, लेकिन पहले हमें काम समझ में आना चाहिए, पैसा समझ में नहीं आना चाहिए। लाख मिलेंगे 10 लाख, भाड़े में गए लाख, भाड़े में गए 10 लाख। काम क्या है, मुझे क्यों करना है, मेरे लिए है या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं। जब तक इन सवालों के जवाब आपको नहीं मिलेंगे, आपसे कोई काम, कोई भी नया काम, ये काम नहीं, कोई भी नया काम नहीं हो सकता। सोचो, ये हटा देते, सब कुछ हटा देते। मैं आज बॉलीवुड से आता और बॉलीवुड से आप लोगों को बोलता कि आपको पिक्चर में काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन आपको ये एक्टिंग आनी चाहिए, डांस आनी चाहिए। तो आप क्या सोचते, मुझे तो नहीं आती, मुझे तो नहीं आता, और मैं आपको बोलता मैं करोड़ों रुपए दूंगा, तो आप बोलते सर आप दोगे तो सही, पर मैं कर ही नहीं सकता, मुझसे होगा ही नहीं। तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेकार है। अपॉर्चुनिटी आपके लिए कब कामयाब है, कब अपॉर्चुनिटी आपके लिए, जब आपको लगे यस ये हो सकता है, यस मैं इस काम को कर सकता हूं, यस ये मुझसे हो जाएगा। तो इसके लिए आपको पहले काम को समझना होगा। दोस्तों, जिस इंडस्ट्री में आज हम सब लोग काम कर रहे हैं और जिस इंडस्ट्री की यहाँ पर बात हो रही थी और जितने भी लोगों ने आके माला बुके पहनी है, ये सब लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग ये अपने आप में डिफाइंड है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा मॉडल, प्रोडक्ट को बेचने का एक वो मॉडल जो घर घर जाके प्रोडक्टों को बेचा जाता है, जहां ना दुकान खोली जाती है, ना शोरूम खोले जाते हैं, ना ई कॉमर्स से माल बेचा जाता है, ना कोई सेलिब्रिटी की जरूरत होती है, कोई ले आए तो बाद में ले आए। लेकिन एक व्यक्ति एक कंपनी के साथ जुड़ता है, उस कंपनी ने हजारों प्रोडक्ट बनाए हैं, 100 प्रोडक्ट बनाए, उन प्रोडक्टों को लेता है, लेने के बाद उन्हें अपने घर में इस्तेमाल करता है। अगर अच्छे लगते हैं तो उनको बेचने के लिए नहीं निकलता, उनका एक्सपीरियंस शेयर करता है। और सामने वाला अगर जरूरतमंद है और उसको लगता है कि ये प्रोडक्ट उसके काम का है और अगर वो खरीद लेता है तो उस व्यक्ति को पैसा मिल जाता है। जो पैसा होलसेलर को मिलता था, रिटेलर को मिलता था, जो पैसा एडवर्टाइजमेंट में करोड़ों रुपया खर्च होता था, टीवी एड पे, सोशल मीडिया एड पे, वो पैसा हम लोगों में एक मॉडल के अनुसार, एक तरीके के अनुसार हम लोगों को मिल जाता है। इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। आपको डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल समझना है। डायरेक्ट सेलिंग की क्या है, इथिकल डायरेक्ट सेलिंग क्या है, वो आपको समझना है, तब मैं आपको अपने बारे में समझा पाऊंगा। नहीं जब तक मैं आपको कितने डायलॉग मार के चला जाऊं, कुछ भी बोल के चला जाऊं, भाई आपको समझ नहीं आएगा। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बनी थी 1895 में और उन प्रोडक्टों को बेचने के लिए बनी थी जो प्रोडक्ट दुनिया के सबसे क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट होते हैं, ना कि आम प्रोडक्ट को बेचने के लिए बनी थी। वर्ल्ड में सबसे बेहतर प्रोडक्ट बनाया जाए और उसको बेचा जाए, और वो नहीं बिक रहा था और सभी मॉडल से, तो किसी आदमी के दिमाग में डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल आया। ये बात कैसे प्रूफ होती है, इस बात को आप समझो, आप एक लॉजिक से समझो। दुनिया में आज भी मैं आपको बताता हूं, इतने महान लोग हैं जो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं कि हमारी सबकी जिंदगियां आसान हो सकती हैं। लेकिन के लिए बहुत बुरा खाते खत्म हो जाती है, लेकिन उन लोगों के लिए भी बेचने का कोई तरीका नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ऐसे ही पहले भी लोग अच्छे प्रोडक्ट बनाते थे, लेकिन जब वो अच्छा प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते थे और बेचना चाहते थे,
तो बेचने का रास्ता एक ही है, होलसेलर, रिटेलर, आपके बाजार के दुकानदार। अगर आज मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूं और मुझे वो बेचना है आप लोगों के बिना, तो मुझे उन दुकानदारों का सिर खाना पड़ेगा, उनको अपना प्रोडक्ट समझाना पड़ेगा, मार्जिन समझाना पड़ेगा, एमआरपी समझाना पड़ेगा, हाँ या ना। आप जितना भी सामान खरीदते हो कहां से खरीदते हो? तो कोई भी आदमी प्रोडक्ट बना के कहां भेज रहा है? कहां भेज रहा है? दुकानों पे भेज रहा है। अब दुकान पे अगर मुझे कोई प्रोडक्ट बेचना है तो मुझे वो प्रोडक्ट दुकान के प्राइस जो दुनिया बेच रही है उसी भाव पे बेचना पड़ेगा, उसी प्राइस में बेचना पड़ेगा, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जब भी कोई आदमी व्यापार शुरू करता है तो उसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव एनालाइज करता है कि जो तू बना रहा है दूसरी कंपनी कितने में बेच रही है, बी कंपनी कितने बेच रही है, सी कंपनी कितने बेच रही है, डी कंपनी कितने बेच रही है। तो आदमी क्वालिटी नहीं बनाता, उतने का ही माल बनाता है, क्योंकि अगर उसने एक प्रोडक्ट 100 रुपए का सारी कंपनियां बेच रही है और आपने कहा मैं दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाऊंगा और 300 रुपए का बेचूंगा, तो आपका प्रोडक्ट कोई भी दुकानदार नहीं रखेगा। बोलेगा भैया जो माल तू बेच रहा है ये सेम माल 100 रुपए में 10 कंपनियों ने मेरी दुकान में रखा हुआ है और वो मुझे 10% मार्जिन दे रही है और तू कह रहा है 300 रुपए का बेच दे, कोई नहीं खरीदेगा और ना मैं बेचूंगा। तो होता क्या है, बंदा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इसीलिए आज तक आप लोगों का एक्सपीरियंस बताता हूं, आज तक आप लोगों को कभी बेहतर प्रोडक्ट बाजार से ना तो तेल मिला, ना मसाले मिले, ना साबुन मिली, ना हेयर ऑयल मिला। जाके चेक करो, सेम प्रोडक्ट सेम माल, इतना ही एलएसपी सब कोई डाल रहे। क्यों? कंपटीशन किसका है? क्वालिटी का नहीं है, प्राइस का। किसका है? क्योंकि दुकानदार के यहां से एक आम आदमी प्रोडक्ट 10 कंपनियों का एक रेट और 11वीं कंपनी कह रही है मेरा 3 गुना है, नहीं खरीदता ना दुकानदार बेचता। तब किसी ने सोचा था कि यार एक ऐसा काम बनाते हैं, एक ऐसा मॉडल बनाते हैं, छोड़ा या कितना पैसा मिलता है, पहले मॉडल सोचो कि एक ऐसा तरीका बनाते हैं। और ये 100% ट्रूथ है, मैं आपको इसका ट्रूथ का एग्जाम्पल दूंगा और नाम से बताऊंगा, गूगल कर लेना। एक ऐसा काम बनाते हैं, एक ऐसा तरीका बनाते हैं कि प्रोडक्ट बनाते समय हाथ ना कांपे, डर ना लगे कि मसाला अगर सबसे टॉप का बनाऊंगा, बाजार का धनिया 40 रुपए किलो है, अगर मैं टॉप का धनिया बनाऊंगा, पेस्टिसाइड फ्री बनाऊंगा, केमिकल फ्री बनाऊंगा तो 60 रुपए किलो बनेगा, तो कौन बेचेगा? कोई दुकानदार नहीं बेचेगा। लेकिन अगर एक मॉडल को मैं अपनाऊंगा, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को, आदमी को बेच देगा, आदमी को समझा देगा, आदमी कह देगा सुन बाजार का 40 रुपए का है, इसमें ये पड़ा है, मेरी कंपनी का 60 रुपए का है, इसमें ये पड़ा है, और ये पकड़ सर्टिफिकेट, ये पकड़ रिपोर्ट, ऑर्गेनिक मसाला, पेस्टिसाइड फ्री। क्या दुकानदार समझाएगा? क्या दुकानदार इतना ब्रीफ करेगा? दुकानदार ने तो 10 कंपनियों में मसाले रखे है ना, तो एक अच्छा मसाले को वो ब्रीफ करेगा, किसी को सर्टिफिकेट दिखाएगा, पेस्टिसाइड फ्री का जो सर्टिफिकेट है वो किसी को इंट्रोड्यूस करेगा? नहीं करेगा। तो क्या हुआ? दुनिया में क्वालिटी प्रोडक्ट या तो बनने बंद हो गए और बनने लगे तो सिर्फ एक ही तरीका बचा कि खुद की फ्रेंचाइजी डेवलप करो। और खुद की फ्रेंचाइजी हर मैन्युफैक्चर डेवलप नहीं कर सकता, क्योंकि खुद की फ्रेंचाइजी डेवलप करने का मतलब है 5 लाख का शोरूम, 3 लाख की तनख्वाह, 2 लाख का बिजली पानी, 10 लाख रुपए सिर्फ दुकान में लगते हैं। जैसे नाइक, एडिडास, रिबॉक है ना, जितने भी बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं उनके अपने फ्रेंचाइजीज हैं, यस और नो। लेकिन वो जूता 4 साल चलता है, लोकल जूता 4 महीने चलता है। वो जूता 4 साल वाला 4000 का आता है और 4 महीने चलने वाला 400 रुपए का आता है। हाँ या ना? मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करना, यस और नो। तो क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने का दुनिया में 2 ही तरीके हैं, या तो मैं जो प्रोडक्ट बनाऊं उसके अपने स्टोर खोलूं। जैसे आज आपने देखा होगा आयुर्वेद में कंपनी है, अगर आप नहीं जानते हो तो जानना गूगल पे, फॉरेस्ट एसेंशियल्स। वो दुनिया का सबसे लग्जरी आयुर्वेद बनाया, तो उसके एयरपोर्ट पे अपने फ्रेंचाइजी है, हर शहर में अपनी उसकी दुकान है। वो बाजार के आम दुकानदार से बेच नहीं सकती, क्योंकि उसकी क्रीम ही 5000 की है, उसकी क्रीम 2500 की है, लेकिन वो ऑर्गेनिक है, वो केमिकल फ्री है, उसके अंदर वो क्वालिटी है। बात समझ में आ रही है? या तो मैं अच्छा प्रोडक्ट बना के फ्रेंचाइजी खोलूं, या अच्छा प्रोडक्ट बना के मैं आम जनता के हाथ में दे दूं कि तुम लोग जाओ, तुम लोग बेचो। ये प्रोडक्ट 300 रुपए का क्यों है?
ये क्यों किसी के घर पे जाओ, 1 घंटा ब्रीफ करो, सर्टिफिकेट दिखाओ, रिजल्ट दिखाओ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, बंदा मान जाएगा। बाजार का 50 रुपए का टूथपेस्ट कचरा है और 217 का हीरो टूथपेस्ट है, दुनिया का बेस्ट टूथपेस्ट। हाँ या ना? समझदारी। तो ये 1895 में मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ, राइट। फिर यह क्वालिटी प्रोडक्ट बनने की होड़ लगी। हर आदमी डायरेक्ट सेलिंग में क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता है। इंडिया में नहीं, दूसरे देशों की मैं बात कर रहा हूं। इंडिया में नहीं आया मैं, इंडिया में तो 96 में आया था। अब दुनिया को पता चल गया कि अब डर नहीं है, कुछ भी बनाओ, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करो, कुछ भी रिसर्च करो, कुछ भी R&D करो, 10 करोड़ लगाओ एक प्रोडक्ट बनाने में, 20 करोड़ लगाओ, डायरेक्ट सेलिंग में दे दो, माल बिक जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग वालों को दे दो, ब्रीफिंग होगी, रिजल्ट आएगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, लोग खरीद लेंगे। तो धीरे धीरे ये इंडस्ट्री ग्रो करने लगी। और ये इंडस्ट्री सबसे पहले आई थी स्किन इंडस्ट्री को लेके, स्किन प्रोडक्ट को लेके, और सिर्फ महिलाओं के लिए आई थी। अब इसमें काम कौन करता था? पहले तो ना महिलाएं, जो आप पे फ्री टाइम बच जाता था, खाना बर्तन करने के बाद कपड़े पति को भेज दिया, शाम को 3-4 घंटे जो बचते थे, 2 से 4 के 6 के, उसके लिए बोला महिलाओं को पकड़ा दो, ये जाएंगी घर घर जाएंगी, प्रोडक्ट का डेमो देंगी, प्रोडक्ट का सुन लो क्या देंगी, डेमो, एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, सामने वाला खरीद लेगा, तो हम इन महिलाओं को कुछ एक्स्ट्रा इनकम दे देंगे, एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे, जिससे कि इनकी आर्थिक उन्नति होगी, इनकी फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी। और ये फाइनेंशियल कहीं ना कहीं महिला जो घर पे रहती थी, वो घर पे रहते रहते डायरेक्ट सेलिंग करके थोड़ा बहुत पैसा कमा लेगी। 1895 से शुरू हुआ, धीरे धीरे बढ़ता गया, 1954 आया, 60 आया, 70 आया, और कंपनी आने लगी। लोगों को मालूम चल गया यार ये अच्छा मॉडल है, क्योंकि इस मॉडल में प्रोडक्ट नंबर 1 मिलते हैं। सबको पता चला कि अगर नंबर 1 प्रोडक्ट खरीदना है तो डायरेक्ट सेलिंग का खरीदो। विदेशों की मैं बात कर रहा हूं अभी तक। धीरे धीरे ये मॉडल दुनिया में फैलता चला गया। फिर धीरे धीरे महिलाएं के साथ साथ पुरुष भी आ गए। फिर पुरुष भी जो शाम को 8 से 8 ड्यूटी करके आते थे, तो रात के 1-2 घंटा जो बचता था उसमें काम करते थे। ऐसा नहीं है कैरियर अपॉर्चुनिटी थी, ये 100% कैरियर लगाते थे लोग, पहले नहीं लगाते थे। तो उन्हें पता था यार 2-3 घंटे जो कप मार ले, चलो किसी को प्रोडक्ट समझा देता हूँ, किसी को अच्छा प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस दिला देता हूँ, कुछ बिक जाएगा तो मुझे पैसा आ जाएगा। तो धीरे धीरे पुरुष आ गए और ये इंडस्ट्री का साइज बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। 1996 में इंडस्ट्री इंडिया में, 96 में अच्छी कंपनी के माध्यम से आई, बहुत अच्छी कंपनी लेके आई, उसने बताया कि अच्छे प्रोडक्ट, अच्छा रिजल्ट। लेकिन भारत में लोग, आपको पता है, 1 नंबर के साथ या 2 नंबर बहुत हमेशा चलता है। लोगों ने भारत में जब इंडस्ट्री आई तो लोगों को पता चला, कुछ मेरे जैसे समझदार लोगों को, यार भारत के देश के लोग तो पढ़े लिखे तो है नहीं, ये तो मूर्ख है, इन्हें तो ये नहीं पता मिनरल क्या होता है, इन्हें ये नहीं पता इंग्रेडिएंट क्या होता है, इन्हें ये नहीं पता कुरकुमिन क्या होता है। क्योंकि हमारे लोग, ये तो मानना पड़ेगा कि हमारे लोग इलिटरेट बहुत थे 96 में, और आज तक भी है, अनपढ़ लोग हैं। विदेशों में जाओगे, प्रोडक्ट को पकड़ेंगे, 2 मिनट में प्रोडक्ट की तुम्हारे को नंगा कर देंगे। प्रोडक्ट को, तेरे प्रोडक्ट में ये डला है, प्रोटीन 40% है, 2% है, कुरकुमिन 1% है, तेरा प्रोडक्ट अच्छा कैसे हो गया। विदेश के लोग किसी भी हालत में, जो पढ़ी लिखी कंट्री है, उनके लोगों को आप मूर्ख नहीं बना सकते। लेकिन जब ये भारत में मॉडल आया तो लोगों को लगा यार ये तो मलाई हाथ लग गई, यहाँ तो बेरोजगार लोग हैं, यहाँ लोगों के पास तो पैसा ही नहीं है, इन लोगों को तो प्रोडक्ट हो जाए बाहर में, इनको एक काम करो, ये मॉडल बेचो, 2 को जोड़ेगा इतने मिलेंगे, 10 की टीम बनाएगा 10,000 मिलेंगे, 50 की टीम बनाएगा 50,000 मिलेंगे, 100 की टीम बनाएगा लाख रुपए मिलेंगे, ये करेंगे, ये मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, बंगले मिलेंगे, तुम अमीर बन जाओगे, तुम करोड़पति बन जाओगे, तुम अरबपति बन जाओगे, और लोगों को ठगो। क्योंकि भारत में क्या है, रिश्ते बिकते हैं, प्रोडक्ट नहीं बिकते। या चाचा भतीजे के घर जाता है तो भतीजा पैसे दे देता है, भतीजा चाचा के घर आता है तो चाचा पैसे दे देता है, या मामा भांजा के घर जाता है तो भांजा पैसे दे देता है, और भांजा मामा के घर आता है तो मामा पैसे दे देता है। हाँ या ना? तो 96 में मॉडल बहुत अच्छे तरीके से भारत में आया, लेकिन भारत के अंदर लोगों ने इसका 2 नंबर रूप निकाल दिया। प्रोडक्ट के नाम पे कचरा, सूटलेस बेचो, टीवी बेचो, मिक्सी बेचो, ऐसे प्रोडक्ट बेचो जो 100 रुपए के बन रहे और 8,000 में बेचो, और जो पैसा मिले वो लोगों को बांट दो, लोग भी खुश, तुम भी खुश। प्रोडक्ट के नाम पे कचरा बेचो। तो हुआ क्या? जैसे अभी आप लोग जब भी ऐसी कंपनी कोई प्रोग्राम देखते होंगे तो मन में विचार आ जाता है, कंपनी है यार, वही वाली है, आता है, क्योंकि आपके साथ हुआ है ऐसा, लोगों ने किया है आपके साथ ऐसा, क्योंकि ये कंपनियां रोज आती है, इनका रोज का काम है।
कुछ भी कचरा लेके आएंगे पास, आपको गाड़ी ले लो, BMW ले लो, मर्सिडीज ले लो। अरे क्या करके ले लो, क्या काम करो, कैसे करो, क्या फायदा होगा समाज का, जनता का, तो पैसा मिले समझ में आता है। अरे जनता को लूट के तो कोई बांट दे, जनता को दे के बांट के देखा, उसे बोलते हैं बिजनेस। तो जब ये 96 से आया तो लोगों ने आपकी रिश्तेदारी और आपके संबंधों का फायदा उठा के प्रोडक्ट के नाम पे कुछ दिया नहीं और बिजनेस प्लान बेचा। अब इससे हुआ क्या? जैसे इस हॉल में 2000 लोग बैठे, मैंने 2000 लोगों को मान लो अपनी तुलसी बेच दी, और तुलसी बेच के मैंने कहा भाई सब काम करो। दोस्तों सब काम कभी नहीं करते। 2000 लोग के 2000 लोग काम नहीं करेंगे, 20 लोग काम करेंगे, 30 करेंगे, 50 करेंगे। अब 1950 लोगों के लिए आपकी गाड़ी, बंगला, बिजनेस कुछ नहीं है। तुलसी कैसी है? तुलसी का रिजल्ट क्या है? तुलसी से फायदा क्या हुआ? वो तुलसी में सिमट जाएंगे, और जो कंपनी वो तुलसी क्वालिटी की बना के दे देगी, वो 2000 लोग पॉजिटिव होकर बोलेंगे यार कंपनी बहुत बढ़िया है, काम करा चाहे नहीं करा पर कंपनी एक नंबर। ये मेरा मिशन। मुझे नहीं करवानी भारत के लोगों से डायरेक्ट सेलिंग। मैं नहीं कहता सब करो डायरेक्ट सेलिंग, सब करो डायरेक्ट सेलर, पर मुझे यह कहलवाना है कि इस देश में कि अगर डायरेक्ट सेलिंग है तो एसएलपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट। अब वो एक माता जी यहाँ आई थी, मेरे से मिल रही थी, वो काम करेंगे क्या? 80 साल उम्र है उनकी। हर आदमी थोड़ी काम करेगा, हर आदमी थोड़ी पैसे कमाएगा, हर आदमी थोड़ी नेटवर्क बनाएगा, हर आदमी घर घर जाके थोड़ी प्रोडक्ट समझाएगा। कुछ लोग सिर्फ यूजर आएंगे, कंज्यूमर आएंगे। उनके साथ हमने क्या किया? क्या कंज्यूमर को हमने जो पैसा दिया वो वर्थ दी या नहीं दी? क्या कंज्यूमर संतुष्ट हमने किया या नहीं किया? क्या हमारा प्रोडक्ट कंज्यूमर ओरिएंटेड है या नहीं? यही है इथिकल डायरेक्ट सेलिंग, यही है लीगल डायरेक्ट सेलिंग। और लॉजिक से बता, डायरेक्ट सेलिंग अच्छे प्रोडक्ट क्यों बना पाती है? क्योंकि हमें प्रोडक्ट बनाते समय डर नहीं लगता कि कितने में बेचना है। बाजार में अगर मुझे दुकान पे बेचना है ना, तो ना तो मैं आपको ऐसा पेस्ट बना के दूं, ना मैं आपको ऐसा सिताके शेक बना के दूं, ना मैं ऐसा शहद दूं, ना च्यवनप्राश दूं। मालूम है क्यों? क्योंकि फिर मुझे पूरा देखना है कि मेरे यहाँ कितने में बनेगा, फिर सारा ट्रांसपोर्ट कितना लगेगा, फिर दुकानदार कितना मार्जिन लेगा, C&F कितना लेगा, और दूसरी कंपनी ABCD कितने में बेच रही है, तो मैं प्रोडक्ट नहीं बना सकता। डायरेक्ट सेलिंग ने क्या दिया समाज को, इस दुनिया को? अब सुनो, डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट में रिसर्च की टेंशन नहीं थी, दुनिया के सबसे बेहतर प्रोडक्ट डालने की टेंशन नहीं थी। तो आज पूरी दुनिया में अगर स्किन के प्रोडक्ट कोई कंपनियां बेच रही है, बेस्ट स्किन प्रोडक्ट, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां गूगल करो। सप्लीमेंट, दुनिया के बेहतर सप्लीमेंट हमने नहीं बनाए, अभी हम बना रहे हैं। बेहतर सप्लीमेंट 1970 से जो कंपनियां बेच रही है पूरी दुनिया को, न्यूट्रास्यूटिकल का क्या फायदा है, विटामिन ए क्या करता है, डी क्या करता है, मोरिंगा क्या करता है, नोनी क्या करता है, सीबेक्ट्रोन क्या करता है, ये बताने वाली कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां है। अरे जब दुनिया को ABCD नहीं बताती कि न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है बॉडी के अंदर, तब डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जा जाके प्रोग्राम करके समझा रही थी कि न्यूट्रिशन अगर नहीं है, बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है तो ये बीमारी लगेगी। और आज दुनिया का सबसे बेहतर सप्लीमेंट डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बेचती है, जिनका टर्नओवर 80,000 करोड़ रुपए, 80,000 करोड़। अपना नहीं है, लेकिन जो बात सच है वो तो सच ही रहेगी। आज एक कंपनी है डॉक्टर न्यू नैथामन, नोबेल प्राइज विनर, नोबेल प्राइज, उन्होंने सीरम बनाए, स्किन के सीरम बनाए, और दुनिया में बेस्ट सीरम ऑफ स्किन। और आपको डाउट हो तो उसके प्रोडक्ट खरीद लेना। मैं नहीं बना रहा, मैं नहीं बना पाया अभी तक, खरीद लेना। ये तुम्हारी आंखों की झुर्रियां है ना, 1 महीने में गायब कर देती है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग। आज मोटापे के ऊपर पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा काम कर रही है वो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। दुनिया को तेल क्या है, रिफाइंड ऑयल क्यों खराब है, रिफाइंड ऑयल के क्या नुकसान है, ये बताने वाली कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। राइस ब्रेन ऑयल क्या है, ये दुनिया को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने बताया है, ना कि किसी ट्रेडिशनल कंपनी ने बताया। अगर आपको मालूम हो आयुर्वेद में कितनी ताकत है, ये SLPS ने बताया। ये क्या फायदा पहुंचा सकता है, इसने बताया, ताकि किसी और ने बताया है। मेरे भाइयों,
16 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। चाइना का टर्नओवर 3 लाख, अमेरिका का 3 लाख करोड़ है, तुम्हारे देश का 24,000 करोड़ है। क्यों? यहाँ अच्छी कंपनियां नहीं आई, यहाँ अच्छे प्रोडक्ट ही नहीं बनाए, गवर्नमेंट आपके साथ नहीं आई, गवर्नमेंट आपके बिजनेस के खिलाफ थी। गवर्नमेंट के अफसरों से मैं गया बात करने, अरे बोला तुम लोग तो बकवास लोग हो, तुम लोग तो बेवकूफ बनाते हो। तब हमने भरोसा दिलाया कि आप हमारे प्रोडक्ट देखो, क्वालिटी देखो, एमआरपी देखो, डीपी देखो, इनके रिजल्ट देखो, तब जाके हमने गवर्नमेंट को कन्विंस किया। आज 2021 के बाद भारत सरकार भी यहाँ खड़ी हुई, उसको भी मालूम चला कि इंडस्ट्री सरकार को साथ ले गए ये बता के कि इथिकल डायरेक्ट सेलिंग है। आज हमें शर्म आती है, 150 करोड़ का देश है और 24,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। चाइना 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, अमेरिका 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। और एक बात सुन लो, पूरी दुनिया का डाटा निकालो, पिछले साल सबसे ज्यादा करोड़पति पूरे वर्ल्ड में जिस इंडस्ट्री ने बनाए वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। लेकिन एक लाइन में बताओ, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। क्योंकि मेरे भाई, अगर आप लोग यहाँ पर आते हो, इस इंडस्ट्री में हमारे साथ आते हो, तो आपको प्लान बना नहीं देना, प्रोडक्ट समझाना है। तो प्रोडक्ट में दम नहीं होगा तो आप क्या समझाओगे? प्रोडक्ट काम का नहीं होगा तो क्या बेच के आओगे? प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो आप क्या एक्सपीरियंस शेयर करोगे? और यहाँ जितने भी लोग हैं, ये एमबीए मार्केटिंग नहीं है, ये बीबीए मार्केटिंग नहीं है, इनको मार्केटिंग करनी नहीं आती, इनको सेल्स करनी नहीं आती। क्या आप लोगों ने सेल्स की ट्रेनिंग ली है? ली है क्या आप मैडम, आप लोगों ने ली है? अब ये हाउस वाइफ है, इन्हें क्या पता सेल्स कैसे होती है, इन्हें क्या पता इंट्रोडक्शन कैसे होता है, इनको क्या पता कन्वेंसिंग कैसे होती है? सब हाउस वाइफ बैठी है यहाँ पर। हाँ, एक चीज पता है, अगर आपके घुटनों में दर्द है और वो ठीक हो गया तो आप जाके रिपोर्ट दिखाओगी, देख भाई ये मेरे घुटनों का दर्द था और ये प्रोडक्ट से ठीक हुआ, तू भी ले ले, तेरा भी ठीक हो जाएगा। ये काम तो सब कर सकते हैं ना? अरे शेयरिंग तो सब कर सकते हैं ना? तो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल सेल्स का मॉडल था ही नहीं, ये शेयरिंग का मॉडल। अच्छा प्रोडक्ट खरीदो, पहले उसको इस्तेमाल करो, यूज करो, रिजल्ट आए तो जनता को शेयर करो। और आपके शेयर करने से जो प्रोडक्ट बिक जाएगा, आपकी टीम बन जाएगी, आपका नेटवर्क बन जाएगा, उन नेटवर्क से आप पैसा कमाओ, वो नेटवर्क आपको पैसा कमा के देगा। पहले आपके लिए एक आदमी बेचेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 10, फिर 50, फिर 100, ऐसे शेयर करते 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 आपका बिजनेस बन जाएगा और आपको पैसा बन जाएगा। ये है इथिकल डायरेक्ट सेलिंग, रियल डायरेक्ट सेलिंग। इसको समझो और किसी चक्कर में मत आओ, फालतू बातों में मत आओ। अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है तो मैं मना करता हूं, डायरेक्ट सेलिंग मत करो। मैं बोलता हूं प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं है मत करो, हमारी कंपनी में नहीं है छोड़ दो, तभी ये देश सुधरेगा, तभी यहाँ इथिकल डायरेक्ट सेलिंग होगी, तभी लीगल डायरेक्ट सेलिंग होगी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं ये बना किसके लिए था। तो जैसे मैंने कहा, सबसे पहले महिलाओं के लिए बना था, पार्ट टाइम इनकम के लिए बना था, कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए बना था। अगर आप में किसी व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे पास तो पैसा है, मुझे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे पास घर है, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं चाहिए, तो उस व्यक्ति के लिए हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है, सॉरी, उसके लिए हमारा काम नहीं। अगर आप संतुष्ट हो, अगर आप अपनी जिंदगी में संतुष्ट हो, सेटिस्फाइड हो, आप अपनी लाइफ में एडजस्ट हो चुके हो, अपने जीवन को एडजस्ट कर चुके हो, आपको लगता है कि मेरे पास अच्छा बैंक बैलेंस भी है, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, घर भी बढ़िया है, गाड़ी भी बढ़िया है, पैसा नहीं चाहिए, तो आपके लिए बिजनेस नहीं है। फिर आपको किसी को शेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप खुद खाओ, मजे लो, ठंडा प्लास्टिक पियो, पेस्ट हमारा करो, साबुन हमारी लगाओ, नहाओ धो, खाओ पियो, मौज लो। आपके लिए हमारा धंधा नहीं है। धंधा किसके लिए? जो चाहता है कि यार मैं कुछ कर पाऊं, कुछ एक्स्ट्रा करो, मेरे घर में कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम आए, मेरे घर में कोई फाइनेंशियल सपोर्ट आए, महीने में चाहे 10,000 का है, चाहे 15,000 का है, चाहे 8,000 का है, करोड़पति छोड़ दो, अरबपति छोड़ दो, बाद में देखेंगे, कुछ सपोर्ट मिले। इस सपोर्ट से मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा दूं, घर में अच्छी दवाइयां ले आऊं, अपना घर खुद का बना लूं, किराए के घर से अपने घर में आ जाऊं, बच्चों की अच्छी एजुकेशन दे दूं, माँ बाप को अच्छी दवाइयां दिलवा दूं, कुछ पैसा एक्स्ट्रा आ जाए, कुछ। करोड़पति की बात मत करो, कुछ पैसा। अगर कोई वो एक्स्ट्रा इनकम चाहता है, उसके लिए बिजनेस है, उसके लिए हमारा मॉडल है, उसके लिए हमारे प्रोडक्ट है। लेकिन एक व्यक्ति कहता है नहीं सर मैं तो संतुष्ट हूं, तो भाई संतुष्टि की कोई सीमा नहीं होती। 20,000 रुपए महीना में भी लोग गुजारा कर रहे हैं,
30,000 में भी कर रहे हैं और 40,000 में भी कर रहे हो, 50,000 में भी कर रहे हो, 15,000 महीने में भी लोग अपना घर चला लेते हैं, है ना। तो संतुष्टि का कोई पैमाना नहीं। कोई कहता है कि मैं तो एडजस्ट कर लेता हूं, जैसी जिंदगी जैसा पैसा एडजस्ट कर लेता हूं, तो एडजस्टमेंट वालों के लिए भी हमारा बिजनेस नहीं है। आई एम सॉरी, बुरा मत मानना। खाना अच्छा मिला होगा, डांस बढ़िया देखा है, खाओ पियो, जाके सो जाओ, आपके लिए हमारा काम नहीं है, राइट। क्योंकि ये जो माइंड सेट है ना, ये ऐसे माइंड सेट है, इनको अगर सोना भी दे देना बेचने के लिए तो भी इनको डाउट है पीतल होगा। तो इन माइंड सेटों के साथ आप किसी भी अपॉर्चुनिटी पे डिस्कस नहीं कर सकते। इस माइंडसेट को आप प्रेरित नहीं कर सकते, इस माइंडसेट को आप समझा नहीं सकते, क्योंकि एडजस्टमेंट का माइंडसेट है जस्ट लाइक भिखारी का। जैसे भिखारी नहीं होता, उसका माइंडसेट है वो भीख मांग के ही खाएगा, वो काम करके खाएगा ही नहीं। और उसको आप कितना ही समझा लो, अबे कुछ काम कर ले, कब तक भीख मांगेगा, कब तक सड़कों पे सोएगा, अपना घर बन जाएगा, कुछ कर ले। तो मालूम उसका जवाब क्या आता है, मैं क्यों करूं, सरकार ने फ्लाईओवर बना रखे हैं, एक मेरी छती तो है, ये छती तो है मेरी, इसके नीचे सो जाता हूँ, जिंदगी एडजस्ट कर लेता हूँ, काम तुम करो, पैसे मुझे दो, मैं तुम्हारे काम करने से खा लूंगा, मेरी जिंदगी एडजस्ट हो तो दो जोड़ी एडजस्ट कर लेता हूँ। अब इस भिखारी को समझाओगे आप, तू करोड़पति बन जा, वो खुद तो बने ना बने, तुम्हें जरूर भीख मंगवा देगा, राइट। तो ये माइंड सेट का खेल, कैसा माइंड सेट का आदमी बैठा है। उसके बाद एक माइंड सेट होता है सेटिस्फेक्शन, मैं तो महीने के 20,000 कमा रहा हूँ, मैं तो 25,000 कमा रहा हूँ, मैं तो 50,000 कमा रहा हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं पैसे की। भाई बहुत अच्छी बात है, अगर 50,000 रुपए महीने में तेरी जिंदगी की सारी ख्वाहिश पूरी हो रही है तो तुझे जरूरत नहीं है, तो अच्छी बात है, जिसको जरूरत है वो काम करेगा। अभी आदमी को ऐसे समझो जैसे ये 20-22 साल में डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, टीचर बनता है, प्रोफेसर बनता है, 22 साल से 60 साल तक ये टीचर प्रोफेसर में जिंदगी निकाल देता है, कुछ नया करने की नहीं सोचता, कुछ नया बनाने की नहीं सोचता, कोई नया काम नहीं सोचता। सुबह 8 बजे उठता है, 8 से 8, 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 फिर रिटायरमेंट लाइफ आ जाती है, फिर चिंता करता है बेटी की शादी, बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, क्योंकि रिटायरमेंट लाइफ के बाद जो तनख्वाह 1 लाख होती है वो 20,000 आ जाती है, 30,000 आ जाती है, फिर बुढ़ापे की चिंता करता है। और जब तक ये टीचर था, डॉक्टर था, प्रोफेसर था, इंजीनियर था, और मेरे जैसे लोग बोलते थे ना ऐसा कुछ कर ले, लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, मैं क्या करूं, टीचर हूं, डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, प्रोफेसर हूं। तो इसके बारे में कहावत है कि 22 साल के बाद ये व्यक्ति नौकरी लगते ही तरक्की के बारे में सोचना छोड़ देता है। और ऐसे लोगों के लिए कहावत कही गई है कि रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी हमेशा सड़ता है। आपको मालूम है या नहीं मालूम कि संतुष्टि कितना बड़ा जहर है, और इस संतुष्टि के जहर का भुगतभोगी कौन है आज, आप और हम। घर में क्यों आए, क्यों, क्योंकि 10 पीढ़ी पहले आपका जो दादा था ना, उसके बाद 400 बीघा जमीन थी, 10 पीढ़ी पुराने परदादा परदादा परदादा, और वो एकदम संतुष्ट था, राजा था, एक लठ रखता था, बड़े रखता था, अब बढ़िया जिंदगी जीता था। उससे कोई कहता था कुछ कर लो, खरीद लो, 400 बीघा है, अपने को क्या करना है। उसके हुए 4 बेटे, वो आ गई 100 बीघा। अब वो 100 बीघा वालों से बोला तू 110 बीघा कर ले, कुछ अच्छी मेहनत कर ले, 100 बीघा है, अपने को क्या करना है। अब उनके हो गए 4-4 बच्चे, उन्होंने भी 100 बीघा से 101 बीघा नहीं बनाई, अब आई 25-25 बीघा, कितने 25-25 बीघा। उसके बाद उनसे भी कहा तुम कुछ कर लो, अरे दादा ने नहीं करा, साला हम क्यों करें, हम भी 25 बीघा में गुजारा कर लेंगे। अब 25 बीघा से आई, जब 4 बच्चे हुए 6-6 बीघा, और 6 बीघा वालों को 4 बच्चे हुए 1.5 बीघा। जो खानदान कभी 400 बीघे का मालिक था, आज उसका बच्चा 1.5 बीघे में गेहूं नहीं उगा पा रहा, चावल नहीं उगा पा रहा, सारा पेट नहीं भर पा रहा। जो राजा था, जिसके घर लोग मजदूरी करते थे, आज उनकी औलादें मजदूरी कर रही है, क्योंकि वो हरामजादे सारे संतुष्ट थे, सेटिस्फाइड थे, कुछ करके नहीं। बात जहरीली है, बात जहरीली है, एक्सेप्ट करना। पुलिस में जाए, धक्के खाए, रोज चिंता करो, सर्टिफिकेट भरवाओ, रोज फॉर्म भरवाओ, मेरा बेटा नौकरी लगे, घर में कमा के दे। संतुष्टि हमारा श्राप है, संतुष्टि ही हमारा श्राप है। दोस्तों इससे बाहर निकलो,
लाख कमा तो सोचो 2 लाख कैसे कमाओ, 2 लाख कमा तो सोचो 10 लाख कैसे कमाओ, और 10 लाख कमा तो सोचो 10 करोड़ कैसे कमाओ। इसको कहते हैं सक्सेस, इसको कहते हैं विजनरी मैन। राइट, मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? अब अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो अब ये समझ लो ये बिजनेस किसके लिए बना है। उनके लिए बना है जो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए बना है जिनके विजन स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए बना है जो कुछ एक्स्ट्रा पाना चाहते हैं। राइट, लेकिन चाहते तो सब, चाहते तो सब। रिक्शा वाला भी चाहता है कि हे भगवान रिक्शा छूट जाए, मुझे ऑटो चलाने का मौका मिले। ऑटो वाला चाहता है मेरे 10 ऑटो, 10 ऑटो वाला चाहता है मेरी 10 कारें हो, आए ना। उसके लिए वो मेहनत भी करता है, किसान भी मेहनत करता है, मजदूर भी मेहनत करता है। लेकिन मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या चाहत सबकी पूरी होती थी, होती है? जिंदगी में कुछ बेहतर हो जाए ये चाहता कौन नहीं है, उसका नाम बताओ। पर मेरे भाई चाहत के लिए सिर्फ हिम्मत, सिर्फ मेहनत नहीं लगती, चाहत के लिए लगता है प्लेटफॉर्म, रास्ता। क्या रास्ता है आपकी चाहत को पूरी करने का? मजदूरी आपकी चाहत को पूरी करने का रास्ता नहीं हो सकती, खेती आपको चाहत को पूरी करने का रास्ता नहीं हो सकती, छोटी मोटी नौकरियां आपकी बड़ी चाहत पूरी नहीं कर सकती। चाहे रोज सपना देख के सो, रोज उठो, अगर चाहत पूरी करेगा तो वो तरीका करेगा, वो प्लेटफॉर्म करेगा जो आपके लिए बना होगा और आपके अनुसार बना होगा और जिसमें आप काम कर पाओगे और कमा पाओगे, जिसका नाम है डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन एंड एसएलपीएस। अभी मैं क्यों बताऊं? मुझे एक बात बताओ, आप यहां महिलाएं बैठी हो, आप यहां पर कुछ मिडिल एज लोग बैठे हो, कुछ ओल्ड एज लोग बैठे हो। यंगस्टर की मानता हूं, वो नौकरी की अप्लाई करेगा, कहने के मिल जाएगी, 10,000 की मिले 15,000 की। या कोई मिडिल एज वुमेन है 30, 35, 30, 40 ईयर की, अगर वो कुछ करना चाहे तो क्या आपके लिए मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी है? विल यू टेल मी वन अपॉर्चुनिटी इन दिस वर्ल्ड? क्या मुझे 30, 35, 40, 45 साल की महिला कोई एक अपॉर्चुनिटी पूरी दुनिया में बता सकती है जो आपको कामयाब करे और आपको पैसा कमा के दे, आपके घर में एक्स्ट्रा इनकम करे? कोई वन अपॉर्चुनिटी विदाउट मनी, विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट एजुकेशन एंड विदाउट टैलेंट, क्या है आपके पास? यहां पर जितने भी लोग बैठे आप बता दो भाई, ओल्ड एज जिनका समय निकल गया, पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई, स्कूल कॉलेज खत्म हो गए, नौकरियां कर रहे हो, 30 इयर्स को 35, 40 इयर्स को 45, विल यू हैव एनी अपॉर्चुनिटी टू गेट 1 करोड़ रुपीज इन अ मंथ? कोई रास्ता है करोड़ों रुपए कमाने का आपके पास? है कोई देगा? मार्केट में है कुछ? नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कामयाबी कीमत मांगती है, और कामयाबी की मैं कभी नहीं कहता मेरे भाई, मैंने आज तक किसी को नहीं समझाया तू डायरेक्ट सेलिंग कर। मैंने पहले ये समझाया है डायरेक्ट सेलिंग मत कर, कुछ और कर। डायरेक्ट सेलिंग तो बहुत मेहनत का काम है, बहुत पसीना बहाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा इतना आसानी से धंधा नहीं बनता। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैं किसी को नहीं कहता डायरेक्ट सेलिंग करो, और मैंने कभी नहीं कहा कि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे ज्यादा मान सम्मान है, मैं कभी नहीं कहता। मैं कभी मिसगाइड नहीं करता इस देश को, इस जनता को, कभी नहीं मैंने ऐसे बोला। मैंने कहा बेटा दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा पैसा क्रिकेटर बनने में बन, शाहरुख बन, युवराज सिंह बन, धोनी बन, कोहली बन, पैसा, ग्लैमर, नाम सम्मान डायरेक्ट सेलिंग से 100 गुना है, 1000 गुना है, 1000 गुना। मैं कहता हूं बेटा एक्टर बन, बॉलीवुड सिंगर बन, डांसर बन, अरबों खरबों रुपया है, नाम सम्मान पहचान सब है। साइंटिस्ट बन, देश का बड़ा बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, पैसा, नाम सम्मान, ग्लैमर सब मिलेगा। आईएएस ऑफिसर बन, लाल बत्ती घूमेगी। आईपीएस बन, लाल बत्ती घूमेगी। मेरे जैसे बिजनेसमैन तेरे आगे पीछे घूमेंगे। मैं तो हमेशा कहता हूं अगर तुम बहुत काम है दुनिया में जिन्हें करके तुम पैसा कमा सकते हो, कामयाब हो सकते हो, बहुत काम है, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, साइंटिस्ट, बॉक्सर, सिंगर, डांसर बनो। अगर नहीं बन पाए तो अब क्या करें? दूसरा मैं कहता हूं, कौन कहता है डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा पैसा है? इन सब कामों में सबसे ज्यादा पैसा है, और डायरेक्ट सेलिंग में पैसा नहीं आता। हाँ, 3 बातें हैं, या तो आप में ऐसा कोई टैलेंट हो, आप सिंगर बनो, डांसर बनो, बॉक्सर बनो, क्रिकेटर बनो, या आपके पास इतना पैसा हो कि आप बड़ा स्कूल बना लो जम्मू में, बड़ा हॉस्पिटल बना लो, तो हॉस्पिटल आपका, स्कूल आपका, पैसे पैसा। कौन कहता है सर यहाँ पैसा? कौन कहता है सर यहाँ पैसा? या आपके पास कोई टैलेंट हो, या पढ़ाई हो, ना
पढ़ाई है, ना टैलेंट है, ना लगाने को पैसा है। भाई साहब, मैं तो आज शाम कल सुबह निकल जाऊंगा, जिंदगी भर रोते रहना, सारा सिर पीटते रहना। अगर धंधा निकाल के दिखा दो ना, एक धंधा ला के दिखा दो, पूरी कंपनी तुम्हारे नाम कर दूंगा। एक रास्ता दे देना मेरे को, एक रास्ता। ना पैसा लगता हो, ना टैलेंट लगता हो, ना पढ़ाई लगती हो, सिर्फ एक आम आदमी बड़ा बन जाए, ऐसा एक रास्ता। किसी भी उम्र में बड़ा बन जाए, ऐसा एक रास्ता। किसी भी जेंडर में बड़ा बन जाए, मेल हो फीमेल हो, वो कमा पाए, ऐसा एक रास्ता। ओल्ड एज हो वो कमा पाए, यंग एज हो वो कमा पाए, मिडिल एज हो वो कमा पाए, लंगड़ा हो कमा पाए, लूला कमा पाए, काला कमा पाए, पीला कमा पाए, हिंदू कमा पाए, मुसलमान कमा पाए, सिख कमा पाए, ईसाई कमा पाए। साला एक धंधा ला के दे दो, धंधा नाम कर दूंगा तुम्हारे। बात करते हो हम समझदार है। अगर तुम इतने समझदार हो, 10 लाख का चेक देता हूं, रास्ता ला के दो, बस करोड़ों कमाने का। 10 लाख का चेक देता हूं, रास्ता ला के दो। अरे दुनिया में रास्ते नहीं है इस मिडिल क्लास के लिए, इस लोअर मिडिल क्लास के लिए, इस अपर मिडिल क्लास के लिए। दुनिया में सिंपैथी है, सिंपैथी। गवर्नमेंट भी सिंपैथी, सब सिंपैथी। आयुष्मान योजना, लोन योजना, राशन योजना, चावल योजना, गेहूं योजना, योजनाएं सिर्फ तुम्हारे लिए। ओनली सिंपैथी है। धंधा नहीं बताएगा कोई, रास्ता नहीं बताएगा तुम्हें कोई। मिडिल क्लास को, अपर मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को सिंपैथी देते, बस हाथ फेर देंगे। बीमार हो गया, तेरा बाप मर गया, दवाई के बिना कोई बात नहीं, भगवान ने बुलाया है, तुझे क्यों नहीं बुला लिया? सिंपैथी। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा दुनिया में, रास्ता कोई नहीं देगा। इस मिडिल क्लास, मैं पागल हूं इस धंधे के पीछे, पागल हूं इस धंधे के पीछे, पागल। यही मेरा मंदिर है, ये मेरा मस्जिद है, ये मेरा गुरुद्वारा है, ये मेरा चर्च है। क्योंकि मैं एक 12वीं पास बच्चा हूँ और मेरे पिताजी किसान थे। मैं कितनी कोशिश कर लेता, इस समाज में भीख मांगता, लोगों के घर घर जाता कि मुझे कामयाबी का मौका दो, मौका दो, मौका दो। हर दरवाजा मेरे मुंह पे मारते लोग, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे मौका मिलता। मुझे इस इंडस्ट्री ने मौका दिया, आज इतना बड़ा बनाया। ये इंडस्ट्री मेरे लिए सम्माननीय है, पूजनीय है, आदरणीय है। मेरी बात समझ में आई? और मैं कहता हूं, कोई और रास्ता मिले तो मुझे बताना यार। आप लोग मजाक करते, परमात्मा ने आपकी झोली में डाल दिया, आप नखरे करते हो। काम करे ना करे, मैं करूंगा तो कंपनी चलेगी, मैं नहीं करूंगा तो मैं कंपनी नहीं चलेगी। आराम ज्यादा तू लंगड़ा हो सकता है, कंपनी तो तोड़ेगी। शर्म नहीं आती तुम्हें? भगवान ने क्या मौका दिया तुम्हारे को? अरे कामयाब हो के नहीं हो गए, छोड़ो यार, थैंक्स तो बोलो भगवान को। करोड़पति मुंह से सुन तो रहे हो, बातें तो करोड़पति अरबपति की हो रही है। बताओ, आज से पहले जब तक इस दुनिया में नहीं आए थे, कोई साला तुम्हारा मामा, चाचा, फूफा आके बोला था कि तू करोड़ों रुपए कमा सकता है? बोला था क्या? किसी ने हिम्मत दिखाई थी? किसी ने आपको मोटिवेट किया था? साला सबने तुम्हें कमजोर माना है, हमने तुम्हें ताकतवर माना। तो हमारी कमजोरी है, हमारी गलती है। यहाँ से हम कंपनी वाले हो जाते हैं, यहाँ से हम चैन वाले हो जाते हैं, नेटवर्क बनाने वाले हो जाते हैं, क्योंकि हमने आपकी पहचान आपसे करा दी, हमने आपकी मुलाकात आपसे करा दी, हमने आपको जीतना सिखा दिया, हमने आपको लड़ना सिखा दिया, हमने आपको विजेता बनना सिखा दिया। तो हम गलत है और वो ठीक है जो तुम्हें नौकर बना रहे, हम मालिक बना रहे, हम गलत है। जाओ करो नौकरी उनकी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो भाई साहब, या तो अपने दम पे जीते हैं, अपने दम पे, अपने दम पे, और आगे भी अपने दम करो नौकरियां। ये दुनिया सिंपैथी देगी। आज जाओ ना कहीं नौकरी कर लो, मांगो ना नौकरी। डिग्री कितनी है? ये बीटेक है, एमए, एमटेक है, एमबीए। कहां से? 30 साल का एक्सपीरियंस है, 4 का, 5 का, 6 का, 25,000 महीना, 30,000 महीना, 50,000 महीना, लाख रुपए महीना। साला हम इंसान हो गए, सब्जी हो गए, 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो। जिसका जो मर्जी आ रहा है कीमत लगा के जा रहा है। कोई ये नहीं पूछ रहा तेरी बेटी जवान है, उसकी शादी में कितने पैसे लगेंगे, तेरे घर में पापा मम्मी बीमार है, उनकी दवाइयां कैसे आएंगी, तू घर के किराए के घर में रहता है, अपना घर कैसे बनाएगा, कोई नहीं पूछ रहा। उसको मतलब है सिर्फ उसके लिए तुम क्या करोगे। और वो लोग तुम्हें अच्छे लगते हैं, जहां तुम मूली और टिंडे के भाव बिक रहे हो, वो बढ़िया लोग हैं। और हमने कहा है नहीं बिकना,
इस पृथ्वी पे आए हो, धरती पे आए हो, आगे बढ़ो ना बढ़ो, आगे बनो ना बनो, भगवान तुम्हारी सक्सेस देगा नहीं देगा मुझे मालूम नहीं, और मुझे मतलब भी नहीं है। तुम कामयाब होगे नहीं होगे मालूम नहीं, मतलब नहीं, पर एक बात तो कह रहा हूं, कोशिश करके तो देखो, क्या पता परमात्मा तुम्हारी झोली में कामयाबी डाल ही दे। मैं तो हमेशा कहता हूं, क्यों बेच रहे हो खुद को सिक्कों में, रुपयों में, हजारों में, जब कोई करोड़ों का खरीदार सामने खड़ा, बेचो मुझे, बेचो। माँ का दूध पे कमा 100 करोड़ रुपए, मैं दूंगा पूरे प्लान में 100 करोड़ रुपए। मेरा माँ का दूध कमा ऐसा बोला था बाजार में, मैदान में, हम ऐसे आए थे, 12वीं पास हो, किसान का बेटा हो, साला लड़ता रहा, गिरता रहा, उठता रहा, गिरता रहा, उठता रहा, नेटवर्क मेरा भी टूटा है, जीरो मेरा भी चेक हुआ है, टीमें मेरी भी टूटी है, इधर उधर सब कुछ हुआ है, लेकिन साला लड़ता रहा, लड़ता रहा, लड़ता रहा, और आखिर कब तक। हम कह रहे हैं मिडिल क्लास से अपर क्लास में आ जाओ, नहीं, ये तो साले कंपनी वाले हैं, वो तुम्हारे फूफा लगते हैं, जो तुम्हें टांग खींचते और तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, वो तुम्हारे यार रिश्तेदार, तुम घर में गाड़ी ले आते हो ना, तो साले रिश्तेदारों में टोले टोट के शुरू हो जाते हैं, हे भगवान ये गाड़ी वाला कैसे बन गया। तुम्हारा बच्चा डॉक्टर बनता है ना, तो तुम्हारे भाई को चुनने लग जाते हैं, सगे भाई को, किसका बच्चा डॉक्टर, क्या किस दुनिया में जी रहे हो आप लोग? उस दुनिया में जो आपको मारना चाहती है, आपको रोकना चाहती है, और हमारी दुनिया जो आपको पढ़ाना चाहती है, आगे ले जाना चाहती है, ये आपको समझ नहीं आती। कैसे लोग हो यार, बुद्धि से काम करो, बुद्धिमान बनो, सही को सही कहो, गलत को गलत कहो, पर सही को गलत मत कहो यार। भाषण में आ रही है, भाषण में आ रही है। ये काम सिर्फ आपके लिए बना है, टाटा के लिए नहीं बना, बिरला के बेटे के लिए नहीं बना, अंबानी के लिए नहीं बना, आपके जम्मू का प्रॉपर्टी डीलर है जो अरबों रुपए कमा रहा है उसके लिए नहीं बना, जो सोने की दुकान चला रहा है उसके लिए नहीं बना, जो शोरूम चला रहा है उसके लिए नहीं बना, जो फैक्ट्री चला रहा है उसके लिए नहीं बना, उसके लिए सिर्फ ठंडा ब्लास्ट बना है। और मजे ये काम किसके लिए बना है? जिसको जरूरत है, जिसको जरूरत है, जिसको जरूरत नहीं उसके लिए नहीं है, उसके लिए तरक्की के प्लेटफॉर्म नहीं होंगे, जो ऑलरेडी तरक्की कर चुका उसके लिए मेरा काम नहीं है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब बात करते इस काम में करना क्या है, आखिरी में सिर्फ इतना समझाओ, करना क्या है, करना क्या है। कोई प्लान नहीं समझाना, ये पुरानी परंपरा से बाहर आओ, प्लान देने के नहीं, प्रोडक्ट समझाना है, प्रोडक्ट बताना है, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस बताना है, प्रोडक्ट का डेमो करना है, प्रोडक्ट का रिजल्ट बताना है। आप एक बात बताओ, 2 हाथ है, जवान है, किसी को ये बता सकते हो तुलसी में क्या फायदा क्या नुकसान है, बता सकते हो, है ना? ये तेल लगा के क्या फायदा क्या नुकसान है, बता सकते हो? ये पेस्ट करके क्या फायदा क्या नुकसान है, बता सकते हो? ये इस साबुन से नहाओगे तो स्किन को क्या फायदा है क्या बता सकते हो? कोई प्लान नहीं दिखाना, सिर्फ प्रोडक्ट दिखाना है, घर घर जाना है, लोगों को प्रोडक्ट समझाना है, क्या समझाना है और क्यों समझाना है वो भी सुनो। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट समझाने हैं, सप्लीमेंट समझाने हैं, टॉयलेटरी के प्रोडक्ट समझाने हैं, अच्छे मसाले लोगों को खिलाने हैं, अच्छा दातुन करना है, अच्छी साबुन से नहलाना है, अच्छी दवाइयां देनी है, अच्छे सप्लीमेंट देने हैं, लोगों को स्वस्थ करना है, बीमार को ठीक करना है। ये अच्छा काम है बुरा काम? जोर से बोलो, आवाज नहीं, इधर से आवाज नहीं है। अच्छा काम है बुरा काम? भाई साहब दुआएं लेके पैसे कमाओगे, ना कि किसी को लूट के कमाओगे। उन लोगों को देखो जो ड्रग्स बेच के पैसे कमा रहे हैं, शराब बेच के पैसे कमा रहे हैं, गुटखों के ऐड करा रहे हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटियों से और गुटखा बेच के पैसे कमा रहे हैं। कम से कम तुम किसी को मौत तो नहीं बेच रहे, कम से कम तुम किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे। अरे फायदा होगा नहीं होगा छोड़ो, नुकसान तो नहीं होगा ना, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का कोई इफेक्ट तो नहीं होगा ना, फायदा तो नहीं, नुकसान तो नहीं होगा ना। क्या बेच रहे हो? जिंदगियां बेच रहे हो। लोगों को हेल्थ समझाओगे, कैसे खाना है, कैसे जीना है ये बताओगे, क्या नहीं करके क्या करके बीमारियां होती है और क्या नहीं करके बीमारियां नहीं होती है समझाओगे। मेरे भाई आने वाला समय बहुत बुरा है, ये मेरे शब्द याद रखना कि एक सचिव सर आते थे बताते थे ये दुनिया आने वाले दिनों में बायोलॉजिकल वार करेगी। ये कोविड जो है मैन मेड स्ट्रेन था, गॉड मेड बीमारी नहीं थी, आदमी ने बनाई थी। लाखों लोग मरे या नहीं मरे? है ना, मरे या नहीं मरे? ये आता रहेगा समय, जिसकी इम्यूनिटी दमदार होगी,
जो ऑर्गेनिक खाएगा, जो नेचर के साथ रहेगा वो बचेगा, नहीं तो दुनिया जाएगी। आज की डेट में अस्पतालों में जाके देखो कैसी भीड़ है, पैर रखने को जगह नहीं है साहब, आपको बेड नहीं मिलेगा साहब, और बिना फीस दिए तो साला चाहे आप तड़प के मर जाओ, आपका एडमिशन नहीं हो। किस दुनिया में चीज होगा? आपकी जिंदगी एक खिलौना बन चुकी है, और खासकर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तो कचरा है, कचरा कचरा खिला। इसको तो ऐसा जैसे मर गया तो जला दो बस खत्म, कोई किसी को पीड़ा नहीं है, सिर्फ आपके माँ बाप और परिवार को छोड़ के। हर घर में बीमारी है, आदमी पैसा लाता है, आधा बीमारी में जा रहा है, आधा घर में जा रहा है। हाँ या ना, क्या सुन लो, या मैं गलत हूँ? हाँ, रातों रात हार्ट अटैक आ रहे, रातों रात कैंसर डायग्नोज हो रहे, रातों रात किडनी डायग्नोज हो रही है कि किडनी खत्म। आपको मालूम है पूरी दुनिया अननेचुरल हो चुकी है, अननेचुरल डेथ हो रही है, अननेचुरल डेथ। आप एक बात बताओ, बंदा डांस करते करते मर रहा है, ये नेचुरल डेथ है, अननेचुरल डेथ है? बताओ। हाँ, नाचते नाचते मर रहा है ना? रात को सो रहा है, सुबह उठ नहीं रहा है, ये कौन सी डेथ है? अननेचुरल। क्यों? अननेचुरल खाना पीना, अननेचुरल चीजों के साथ रहना, ये खाना, नूडल खाना, बिस्किट खाना, नमकीन खाना, पेप्सी खाना, समझे? ये अंग्रेजी खाना खाना, ये अंग्रेजों ने जो बनाया, चॉकलेट खाना, आइसक्रीम बनाना, ये सब जहर है। ये अंग्रेजों ने बनाया जो खाना तुम्हें मौत बेचने के लिए। अननेचुरल लाइफ हो चुकी है, अननेचुरल डिजीज हो चुके हैं, अननेचुरल बीमारी हो चुकी है। और आज एसलीपीएस वेलनेस का हर फाइटर लोगों को नेचर के साथ जोड़ रहा है, नेचुरल चीजें खाने सिखा रहा है, नेचर से दोस्ती करा रहा है, और उसके घर से अंग्रेजी दुकान को बाहर फेंक रहा है और देसी दुकान को। एक ही आवाज में बताओ, ये काम अच्छा काम है, बुरा काम है? अच्छा काम है, बुरा काम है? देश के हित में या नहीं है? देखिए, काम कोई बड़ा नहीं हो सकता जब तक वो सोशल ना हो। अगर आपके काम से सोसाइटी का कोई फायदा नहीं है तो वो काम नहीं है, वो सिर्फ पैसा कमाने का एक तरीका है। अगर आपके काम से सोसाइटी कहीं ना कहीं फल रही है और सोसाइटी का कोई सपोर्ट है तो वो रियल एक काम है। और जो काम एसलीपीएस वेलनेस कर रही है पिछले 11 साल से, भाइयों मुझे नहीं बताना कितने रिजल्ट आए, कितने लोग ठीक हुए। यूट्यूब पे खोलो, गूगल पे खोलो, अपने यहाँ लोगों से मिलो, दुनिया से मिलो, आपके यहाँ भी बहुत सारे लोग होंगे, सबसे पूछो कि एसलीपीएस ने क्या दिया है। अरे आज खराब है मुझे कंपनी बना के, यार मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं करता, भाड़ में गया टर्नओवर, कितने करोड़पति है, वो तो प्रोसेस है, जब कंपनी चलेगी तो सब बनेंगे। पर खराब है जब आज हजारों माएँ कहती है कि डॉक्टर ने 5 घोषित कर दिया था, क्या रोग ना होती तो आज हम बच्चे की माली होती। मुझे गर्व है अपने ऊपर और अपनी कंपनी का और अपने प्रोडक्ट के ऊपर कि जब बुजुर्ग कहते हैं बेटा हमारे तो 3-3 लाख रुपए में घुटने खत्म थे, ऑपरेशन लिख दिए, आज हमारे ऑपरेशन बच गए। कोई कह रहा है मेरा 90% लीवर खत्म हो गया, मैं ठीक हो गया। कोई कह रहा है मेरा 99% लीवर खत्म था, मैं ठीक हो गया। भाई साहब, जब ये दुआएं मिलती है ना, तो ये प्यार मिलता है, तो ये पैशन अपने आप डेवलप होता है। तभी मैंने कहा था 1.0 में तुमने कंपनी को बनाया है, 2.0 में मैं हिंदुस्तान के घर घर को बनाऊंगा। मैं समझ सकता हूं कि आज एसलीपीएस वेलनेस ने क्या किया। अच्छा लगता है आज लोगों के बीच में जाते हुए, एक बटन खोल के जाता हूं, क्योंकि पता है जहां जाऊंगा वहीं इज्जत मिलेगी, जहां जाऊंगा वहीं प्यार मिलेगा। क्योंकि एक कंपनी आई है इंडिया में आज जो ठोक के कहती है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? आया ना? करना है नहीं करना काम, ये बताओ। अरे करोगे या नहीं करोगे? तकलीफें होंगी, तकलीफें होंगी, नेगेटिव हो गई, परीक्षाएं ली जाएंगी। ये भगवान आसानी से तरक्की नहीं देते, परीक्षा से परीक्षा लेगा, नेगेटिव करेगा, टीम को तोड़ेगा, आपको नेगेटिव करेगा, आपके दिमाग से खेलेगा, आपके परिवार में कोई नेगेटिव होगा, आपके घर में कोई आपके खिलाफ होगा। क्योंकि जब जब इंसान कामयाबी के पथ पे निकलता है तो ऊपर वाला परीक्षा लेता है। याद रखना, ये काम ऊपर वाले ने आपको दिया है और वो देखना चाहता है कि आप इसके काबिल हो या नहीं। तो ये मत समझना एक रात में करोड़पति बन जाओगे, एक महीने में बन जाओगे। परीक्षाएं होगी, ताकत लगेगी, हिम्मत लगेगी, जज्बा लगेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मत करना ना तुम्हारे बस की नहीं है। शारीरिक दुख झेलना पड़ता है, शारीरिक दुख देना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। आज से पहले किसी के घर नहीं जाना था, जाना पड़ेगा। किसी को कुछ समझाना नहीं था, समझाना पड़ेगा। अब
काम करना पड़ेगा। पहले 10 घंटे काम करते थे, 12 घंटे करना पड़ सकता है। तो इतना झटका, इतना लोड हर व्यक्ति नहीं ले पाता। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ मेरे भाई, कुछ भी वैसे नहीं मिलता। यहाँ बहुत लोगों को बुलाया होगा, बहुत लोग नहीं आए। आप भी क्यों आए? क्योंकि परमात्मा कुछ आपको देना चाहता है। लोग आप चाहे दे चाहे ना ले, वो तो देना आपको चाहता है। अच्छा एक बात बताओ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके क्या मांगा है आज तक? हे भगवान, हे अल्लाह, हे खुदा, हे भाई, अच्छी जिंदगी दे, गाड़ी दे, अच्छा घर दे, बच्चों का अच्छा स्कूल दे, बैंक बैलेंस दे, अच्छा जीवन दे, आया ना? तो आज तक आपने सुना है कि भगवान को आप गए, पूजा करी और भगवान प्रकट हुए और निकाल के आपको सोने हीरे के जवाहरात और मालाएं दे दी? सुना है क्या? कोई ऐसा चमत्कार है आप लोगों के पास? अरे ऊपर वाला देता है, समझदार समझ जाता है, ना समझता नहीं। परमात्मा जीवन में हर व्यक्ति को गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, कामयाबी, पैसा, दौलत, शोहरत कमाने का एक मौका देता है। और वो मौका किसी भी रूप में हो सकता है। कोई समझ जाता है और कोई समझ नहीं पाता। भगवान नाइंसाफी कभी नहीं करता। अब उसके बाद क्या करेगा? परीक्षा लेगा, बार बार आपको नेगेटिव करेगा, गिराएगा, उठाएगा और ये देखेगा कि आप इसके काबिल हो या नहीं। अगर आपने प्रूफ कर दिया कि परमात्मा अब मौका तूने दिया है, तो अब तो काबिल बन के रहूंगा। चाहे टूट जाऊं, चाहे गिर जाऊं, चाहे लड़ जाऊं, चाहे लहूलुहान हो जाऊं, लेकिन अब तो यहाँ डायमंड बन के रहूंगा, ब्लू डायमंड बन के रहूंगा। तो फिर परमात्मा रास्ते से हट जाए। सबके साथ होगा, तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। करने को तैयार हो? हिम्मत करनी पड़ेगी, तैयार हो? और फिर कह रहा हूं, तुम्हारे 100 पीढ़ियों के जंग है, उसको छुड़ाने जा रहे हो। मेहनत लगेगी, हिम्मत लगेगी, ताकत लगेगी। और इसलिए मैं कहता हूं, ये खेल नहीं है बच्चों का। तेल निकल जाता है अच्छों का। मजा आ गया? चला, बाप कुछ नहीं कर पाया, दादा नहीं कर पाया, परदादा नहीं कर पाया, परदादा नहीं कर पाया, परदादा नहीं कर पाया, परदादा नहीं कर पाया, और एक बच्चा कह रहा है मैं करके दिखाऊंगा। बस आगे क्या? हिम्मत लगेगी, ताकत लगेगी, परीक्षाएं दी जाएंगी, लेकिन 10 पीढ़ी का इतिहास भी एक शेर लिख के जाएगा। एक शेर। आर यू रेडी? अरे तैयार है? जम्मू कश्मीर सबसे बड़ी खूबी आप लोगों को मालूम है क्या है? आपने विपरीत परिस्थितियों में काम किया है, इसलिए आज मैं इतना बोल रहा हूं। इसलिए मुझे आप में प्यार आता है। मैं इस टीम को इसलिए सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, जब नेट नहीं था तो ये उधमपुर में से वहां कानपुर जाके नेट चला देते थे। चाहे वो 370 आई हो, चाहे नेट ना चले हो, चाहे कोई भी तकलीफ हो, पहाड़ों में जा जाके पहाड़ 68 जैसे लोगों ने, राजौरी, पुंछ जैसे उन एरियो में नेटवर्क बनाया, मेंढर जैसे एरियो में, जब 2 घर एक जगह, 2 घर एक जगह। मैं इस मामले में तो दोस्तों जम्मू कश्मीर वालों सलाम करता हूँ। गजब मेहनत करी है तुम लोगों ने, गजब मेहनत करी है, और इसलिए मैं दिल से आज यहाँ पर हूँ। राइट? और आज मैं उम्मीद करके जा रहा हूँ, हो गया बस ये थोड़ा तुमने जो वॉलीबॉल खेला हल्का फुल्का, अब कुछ करना है। आप लद्दाख से जम्मू तक हर घर में एडोमिनल को हो जाओगे? हो जाओगे? और सुनो, प्लान मत दिया करो, प्रोडक्ट समझाया करो। प्रोडक्ट समझाओगे, पैसे अपने आप मिलेंगे। ये प्लान चलाने के चक्कर में मत पड़ो। ये पुराने जो कंपनियों पे प्रोडक्ट नहीं थे, वो बोलते थे प्लान दो, प्लान दो, प्लान दो। हम हैं प्रोडक्ट वाले, हम कह रहे प्रोडक्ट दो, प्रोडक्ट दो, प्रोडक्ट दो, प्रोडक्ट। समझ में आ गई बात? गलती मत करो, आपको कुछ नहीं करना। प्रोडक्ट का बैग भर के जाना है, अगले के घर में खोल देना है, डेमो कर देना है। मैं लिख के देता हूं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट ला के दे चुका हूं और लाने वाला हूं। कोई घर से खाली हाथ नहीं आओगे, किसी घर से खाली आओगे। ये तो मेरे से आप व्हाइट पेपर पे, स्टाम्प पेपर पे साइन करवाओ। चाहे मैं आपको वैसे प्रोडक्ट ला के दे रहा हूं, ऐसे प्रोडक्ट ला के दे रहा हूं कि आप घर से खाली हाथ नहीं आओगे। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, अभी मैं मसाले ला रहा हूं। मसाले तो दुनिया बेच रही है ना, मैं ठोक के कह रहा हूं पेस्टिसाइड फ्री मसाले। अब बोलना और सर्टिफिकेट देना, दोनों में फर्क। इंडिया की पहली कंपनी बना रहा हूं, गरम मसाला आएगा ना तो सर्टिफिकेट चिपका आएगा
कि ये मसाला पेस्टिसाइड फ्री है। अब मुझे बताओ दूसरा मसाला कोई खाएगा? वो पागल है, जहर खाएगा, वो अपने आप उस मसाले को बाहर फेंक देगा और असली पे उसको गले लगा लेगा। ये काम मैं करने जा रहा हूं। तुम सिर्फ हिम्मत मत तोड़ना, वक्त अभी शुरू हुआ है। 1.0 में मैंने काम नहीं किया, मैंने तुमसे काम करवाया है। अब मैं काम कर रहा हूं। जैसे काम करते हैं ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना कर दूंगा। वो रिसर्च मैंने बैठा रखी है, वो साइंटिस्ट मैंने हायर कर रखे हैं। क्या बताऊं क्या क्या बनाने जा रहा हूं। भगवान ने क्या पता आप लोगों के आशीर्वाद से, परमात्मा के आशीर्वाद से किसी दिन कुछ ऐसा ना बना दूं कि पूरे वर्ल्ड की साइंस फॉलो कर दूं और पूरा वर्ल्ड आपके पीछे आएगा और आपको ढूंढेगा कि प्रोडक्ट दे दे। हो सकता है, सोचोगे तो होगा, समझे। और हमें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बनानी है, हमें प्लान बेस्ड कंपनी नहीं बनानी। तो इधर उधर के चक्करों में मत पड़ा करो, ठीक है। ये क्रिप्टो आएंगी, ये 96 से आती थी, अब भी आएगी। इनके चक्कर में मत पड़ो। इनका काम है तुम्हें जहर खिला के फांसी पे लटकाना। लटकना है क्या? क्यों? अबे कितने पतले लोग हैं। सुनो, ये तो मैं कहूँगा पूरे देश को सुननी चाहिए मेरी ये बात। इन्वेस्टमेंट कंपनी करने वाले कितने बड़े गधे हैं। सुनो, अपने रिश्तेदारों का पैसा लेते हैं और एक उल्लू के पट्टे हरामजादे को देते हैं और फिर उससे वापस लेते हैं। अबे गधो, अपने रिश्तेदारों को लेकर तुम ही खा जाओ और फिर 2 नंबर का काम। उसको देने की क्या जरूरत है? उसको देने की क्या जरूरत है? ये इतना लंबा थोड़ा प्रोसेस क्यों बनाया है? तुम्हें रख के दे दिया करो ब्याज 10%, 5% इधर से। देखो होता क्या है, इन्वेस्टमेंट प्लान समझो। इनको लास्ट आपका एक ही रिजल्ट है। इसमें क्या हजारों लोग जाते हैं, पहले 2 लोग पैसे कमाते हैं और पैसे कमाने के बाद विदेश में रह जाते हैं। पहली बात तो इंडिया नहीं आते, लुकआउट नोटिस निकल जाते हैं, कईयों के निकल चुके हैं, समझे। दूसरी बात ये लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे से पैसा लिया, मुझे कहा 10% ब्याज मिलेगा। मैं सिखाता हूँ आपको इन्वेस्टमेंट प्लान, तुम्हें करना हो कर लेना, मैं सिखा रहा हूँ। मतलब मदन लाल जी तुम्हें 10% पैसे दूंगा, 1 लाख के 10,000। अरशद तुझे भी 1 लाख के 10,000। साहिल तुझे, तो मदन लाल देगा 1 लाख, तो उसमें से 10,000 दे दूंगा अरशद। अब अरशद दूसरे महीने 1 लाख देगा, 10,000 दे दूंगा साहिल को, फिर साहिल 1 लाख देगा, फिर साहिल वाले पैसे दे दूंगा सुनील को। ऐसे करके टॉपिक घूमती है। जब तक ये आता रहता है धंधा चलता रहता है, और जब ये रुक जाता है धंधा खत्म हो जाता है। और फिर एक ही रास्ता होता है, घर के सामने 100 आदमी लट लेके खड़े होते हैं और फांसी पे लटकना ही इसका मरना ही है। अब साले मरना ही है और फांसी खानी है, तो 2 नंबर का काम क्यों कर रहा है और किसी दूसरे को क्यों कम मारा है? खुद ही लेके खा जा कम से कम। तो ये सब बेवकूफ बनाने के काम है। इस मॉडल की आड़ में ये चलता आया था, चलता रहेगा, खत्म कभी नहीं होगा। 2 नंबर के साथ 1 नंबर हमेशा चलता था, पर जीत सच की होती है, झूठ हारता था, हारता है। और मैं दिखाऊंगा, नंगे दौड़ाऊंगा इनको, नंगे, और ये दौड़ेंगे। याद रखना मेरी बात, पहले भी मैंने भविष्यवाणी करी है सब में। ये गलत काम है यार, अपने लोगों को लूटना, ठगना। सारा एक लालच के लिए कितने गंदे घटिया लोग हैं जो लोगों के घर बिकवा देते, जमीनें बिकवा देते, लोगों की पूरी पेंशन खा जाते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान के चक्कर में। ऐसे लोग तो सारे घर को ऐसे लोग घर आने सारा तलवार लेकर के पीछे लग जाओ, डंडे से फोड़ दो, मैं बचाऊंगा झाड़ू तो। ऐसे को छोड़ना नहीं साला। साले तू देश को ठग रहा है, गरीब आदमी को ठग रहा है। अरे हमारा क्या है, 15,000 के प्रोडक्ट लिए, खा लिए तो ठीक है, नहीं खा तो बेच दिए, गरीबी तो नहीं आई। और 15-15 लाख 20-20 लाख जो लोगों के लगवा दिए, उनका क्या हाल होगा? ये किसी गरीब लोगों को, किसी को दे देना। बात समझे? अरे ईमानदारी की सारी नमक की रोटी में ही स्वाद आता है। वही दुनिया की सबसे बेहतर रोटी ईमानदारी से कमाएंगे, ईमानदारी से खाएंगे। 2 नंबर वालों के पिछवाड़े में लात मारेंगे।
तैयार हो? अरे मर्द हो, साले हिम्मत का खाओ, सच का खाओ, झूठ का क्यों खाना है? मर्द है तो पसीने का खाना, हराम का क्यों खाना है? मर्द कौन है जो पसीने की खाता, हराम की नहीं खाता? हमने बनाई है साढ़े 1300 करोड़ की कंपनी, मर्दानगी से पसीना। आर यू रेडी? तैयार हो? तैयार हो? अब मैंने क्या बताया, क्या बेचना है, क्या बेचना है, क्या बेचना है, क्या बेचना है? प्रोडक्ट बेचना। अपॉर्चुनिटी नहीं बेचनी, प्रोडक्ट बेचना। अपॉर्चुनिटी अपने आप मिल जाएगी, राइट? और आप लोगों के लिए सैनिटरी पैड आ गया, आ गया? नहीं खरीदा आप लोगों ने? नहीं खरीदा ना, ना इतनी जल्दी नहीं खरीदोगे। आपको भी वो टीवी वाले सी है। ये देश है ना, ये बहुत देर से जागता है। अरे भाई साहब समझो, ये सैनिटरी पैड आपकी जिंदगी है। आप समझो, जो सैनिटरी पैड हम लेके, जो बाजार का सैनिटरी पैड है, इसमें रुई डली हुई है, अखबार की रद्दी डली हुई है। अरे फाड़ देना उसको, ऐसे फाड़ के चेक करना। आज जितनी आपको पीसीओएस, पीसीओडी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पर्सनल इनफर्टिलिटी, ओवरी कैंसर, ये जितनी भी परेशानी बीमारी है, सिर्फ सैनिटरी पैड की वजह से है। ये अंग्रेजों ने अभी गुलामी से, अंग्रेज गए उनके प्रोडक्ट यही छोड़ गए थे। गुलामी हिंदुस्तान की खत्म नहीं है अभी। वो एडवर्टाइजमेंट से लगा लगा के आपको कुछ भी बेच रहे हैं, तो कृपया करके अपना सैनिटरी पैड खरीदो और लोगों को खरीदवाओ। हर घर में जाओ, डेमो दो। इतना अच्छा डेमो मैंने बनाया हुआ है, वो डेमो आपको मिल जाएगा। आप देख लो, कहाँ सैनिटरी पैड का है, दिखाना। अभी दिखाओ, डेमो देखोगे? अरे डेमो देखोगे? अरे देखना चाहते हो? नहीं देखना चाहते हो तो जल्दी लाओ ना, ऊपर तुम लेके क्यों नहीं आए? स्पीड में चल। देखिए, महिला के प्रजनन का आधार है पीरियड्स। यस और नो? यस और नो? और अगर महिला का प्रजनन बंद तो सृष्टि का सर्जन बंद। मजाक नहीं है ये हमें लगता है कि ये मजाक है, ये तो ऐसी बुरी बात है। अरे मेरी भी बेटी है, हमें भी वाइफ है। ये आधार है इस सृष्टि का। क्या है? आधार है। आज सबसे पहले हमारी महिलाएं कपड़ा यूज करती थी या नहीं करती थी? लेकिन कपड़े में एक चीज करती थी, भाई तुम नीचे हो जाओ, पीछे से लोगों को देखकर। हाइजीनिक क्या करती थी? कपड़ा खराब होता था, गर्म पानी, नीम के पानी में धोना, सुखाना, फिर यूज करना। क्यों? आप बुजुर्ग हैं, ऐसा था या नहीं था? गंदा कपड़ा तो यूज नहीं करते थे दोबारा, और कपड़े को 2 घंटे में, लास्ट 2-3 घंटे में साइड कर देते थे। आज ये पैड क्या आया, 12-12 घंटे, 6-6 घंटे महिला लगा के रख रही है। और ये पैड, ये जो पैड है, इसमें क्या क्या, ये पढ़ो यहाँ पर, केमिकल, ऐसे ऐसे केमिकल है जिनसे कैंसर हो रहे हैं। स्टडी हुई है टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान टाइम्स ने। आप अच्छा सुनो, यूट्यूब पे डाल देना कि पैड के साइड इफेक्ट, तो आपको मालूम चल जाएगा कितनी खतरनाक चीज है। ये देखो, कैंसर, इनफर्टिलिटी कॉजिंग हार्मफुल केमिकल फाउंड इन सैनिटरी पैड इन इंडिया, न्यू स्टडी। मैं नहीं कह रहा, इंडिया टुडे की स्टडी है, पढ़ो, टाइम्स ऑफ इंडिया। नागपुर इंडियन सैनिटरी पैड कंटेंट टॉक्सिक केमिकल्स। क्या बात कर रहे हो? ये 60 रुपए 70 रुपए, अरे रुई बेच रहे हैं ये अखबार की रद्दी को प्रोसेस करके उसमें डाल के बेच रहे हैं। ये असली सैनिटरी पैड नहीं है। सैनिटरी पैड का मतलब क्या होता है कि जब ब्लड आए वो एब्सॉर्ब होए, वो सूखा रहे, पैड गीला ना रहे। क्योंकि गीलापन किसको जन्म देता है? इन्फेक्शन को जन्म देता है। क्या मैं गलत हूं? सही हूं? सही है गलत हूं? राइट। उसके बाद जो ब्लड आए वो ब्लड डिसइंफेक्ट हो जाए, क्योंकि वो जो ब्लड आता है वो इन्फेक्टेड ब्लड आता है। वो ब्लड को कुछ ऐसा प्रोसेस हो पैड में, डिसइंफेक्ट हो जाए और पैड में हवा पास हो। हवा पास होने से इन्फेक्शन नहीं बनेगा, मॉइस्चर नहीं बनेगा। नहीं तो होता क्या है, जिस रास्ते से ब्लड आता है उसी रास्ते से इन्फेक्शन वापस जाता है। और जो आप सब लोग परेशान हो, घर घर महिलाएं, बेटियां परेशान है बिकॉज ऑफ दिस। और ये सारे बाजार के जो मैं दिखा रहा हूँ, यही खरीदते हो ना आप लोग? यही खरीदते हो ना? अब मैं आपको दिखाता हूँ उनका डेमो। देखो, ये है बाजार का पैड। अब ये हमने ली 100 ml सिरिंज, मान लो ये ब्लड है, और ये देखो, ये हमने इसमें डाल दिया। कहते हैं ना, क्या कहते हैं? सूखे पर क्या ऐसा लगे। ये देखो, देखना जी एक बार कितना सूखा है। आप तो खुद ही महिला हो ना, सूखा है? हाँ, यही पैड आता है बाजार से, आप लोग यही खरीदते हो ना? हाँ ना? अरे सही बताओ, यस और नो? हाँ, यही खरीदते हो ना? ये देखो, ये रहा सूखेपन का एहसास।
ये देखो, अब जब ब्लड अब्सॉर्ब भी नहीं हुआ, वह सूखा पानी, तो ये तो मॉइस्चर करेगा ना, इन्फेक्शन करेगा। इसमें कौन सी गणित है? और इसके पीछे देखो क्या प्लास्टिक जैसा लगा रखा, हवा पास नहीं होती, ब्रीदेबल नहीं होता है, नॉन ब्रीदेबल पैड होते हैं। इनसे देश बर्बाद हो रहा है, हमारी बेटियां महिलाएं बर्बाद हो रही है, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है और कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट पोस्ट इतनी ज्यादा है कि लोगों को लग रहा है ये सही। अब ये अपना पैड है, अब इसमें डालते हैं ये ml पानी, इतना सेम आपके सामने। मुझे नहीं शर्म आती भाई डेमो करने में, क्योंकि मेरे लिए ये इस देश का बहुत बड़ा इशू है। मैंने 3 लाख पेड़ बांटे फ्री में, 3 लाख प्लस 10, 30 लाख, 30 लाख पेड़ मैंने महिलाओं को, बेटियों को फ्री में दिए कि बच्चों इस्तेमाल करो, खराब मत करो अपना शरीर, इनके चक्कर में बर्बाद कर देंगे। देखो जी सूखा है, गीला है, बिल्कुल सूखा है, एकदम सूखा है। ये इसमें भी तो सेल खरीद गई है, ये देखो कैसा है, इन्होंने डाली है रुई और रत्ती, इसमें डाला हुआ सैप। आप पढ़े लिखे लोगों को पढ़ो, मैंने क्या कहा, मुझ पे यकीन मत करो, अपनी बुद्धि में यकीन करो। सैप मींस होता है सुपर अब्सॉर्बिंग पॉलीमर। ये कोरिया में ही होता है और चाइना में ही होता है और कहीं नहीं होता, राइट। ये सुपर अब्सॉर्बिंग पॉलीमर जो है, ये इसका ये जो ब्लड है इसको पास नहीं होने देता, उसको पूरा सुखा देता है, देख रहे हो। तो इसके पैसे लगते हैं भाई, ये सुपर अब्सॉर्बिंग पॉलीमर डलेगा तो लगेंगे 5 रुपए, ये रुई और रत्ती डालेगी तो लगेगा 1.5 रुपया, बस इतनी सी बात है, पैसा लगता है, राइट। अब जैसे ब्लड आता है, तो मान लो इन्फेक्टेड ब्लड आता है, तो ब्लड इन्फेक्टेड कैसे सही होगा, इसके लिए होते हैं चिप, इसको बोलते हैं सिल्वर एनियन चिप। क्या बोलते हैं? इसमें चांदी के कण होते हैं, ये ब्लड को डिसइंफेक्ट करती है। अब इसकी कीमत भी बता देता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती, ये भी आते हैं 3-4 रुपए में, राइट। ये ओरिजिनल चिप 4-5 में वो आता है, 4-5 रुपए में ये आती है, 8 पैड, ऐसे करके पैड बनता है 8-10 रुपए में, अच्छा पैड। हम बेच रहे से 15-16 रुपए में, समझे। ये पैड जो बनता है इसकी बनाई 1.5-2 रुपए है यार, 1.5-2 रुपए में क्या बनाओगे यार। तभी तो कह रहा था, अगर क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकती है तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ही बना सकती है। अब ये देखो, इसमें ये पानी देखा आपने, बेटाडीन घोला इसमें, वाटर रेड है। अगर इस चिप में जान होगी और ये ओरिजिनल होगी तो ये पूरा सोख लेगी, मतलब ब्लड को डिसइंफेक्ट करेगी। अब ये देखो आपके सामने, देखते रहो, वो जादू नहीं है, करेक्ट है, देख रहे हो, देख रहे हो। अब आपको जो इन्फेक्टेड ब्लड आएगा वो डिसइंफेक्ट हो गया, ब्लड एब्सॉर्ब हो गया, सूखा हो गया, डिसइंफेक्ट हो गया, तो अब इन्फेक्शन जाएगा कैसे वापस, मुझे बताओ, इन्फेक्शन जाएगा कैसे? इन्फेक्शन तो वहीं पर आके खत्म हो गया। और ये देखो, अगर ये ओरिजिनल है तो देखो बल्ब भी जल जाता है इससे, लेकिन हमारे लोग कहते हैं कि बिजली की जरूरत नहीं, इससे बल्ब जला लो, जला दे भाई, समझे। अगर इसके अंदर चिप में एनियन चिप है, हाँ चलेगा। अगर इसको ओरिजिनल मेटल है तो बल्ब भी जलता है, मतलब आप समझ सकते हो पैड में पैसे लगते हैं जो ट्रेडिशनल मार्केट नहीं लगाता। मैंने क्या कहा, 4 तरह के पैड बिक रहे हैं, वो भी 70 का बेच रहा है, वो भी 70 का, वो भी 70 का, वो भी 70 का, अच्छा पैड बेच ही नहीं पाएगा। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है और देश की सभी महिलाओं से जो मेरी बात सुने, प्लीज इस प्रोडक्ट को बेचने ना जाए, ये तो समाज के लिए सोशल लोगों का फायदा करने के लिए जाए। 5 डेमो रोज हर घर देके आ जाए, बस 5 डेमो, एक लोकल पैड ले जाए, एक अपना पैड ले जाए, अपने आप बिक जाएगा, अपने आप बिक जाएगा। और हर पैड में आपको 63 रुपए का मार्जिन मिलेगा। आर यू रेडी? तैयार हो? तो भाई ये है आपकी एसलीपीएस, ये आपकी एसलीपीएस ये बना रही है, ये आशीर्वाद, ये प्यार आप बना के रखो तो सही। आगे आगे देखो मैं क्या करता हूँ, बस रुकना मत, थकना मत, हारना मत। हर प्रोडक्ट वाले भी प्रोडक्ट लेके आऊंगा। अभी परफ्यूम किसको मिले थे आज? सच में मिले? मिले परफ्यूम? इन परफ्यूमों का है वो, तेरे पास टॉम फोर्ड की क्लिक करो, जेंटलमैन सोसाइटी, एक टॉम फोर्ड का परफ्यूम आता है, बड़े शोरूम में मिलेगा, और जेंटलमैन सोसाइटी का परफ्यूम आता है। उनसे इंस्पायर होकर हमने एक परफ्यूम बनाया, वो 14,000 का आता है, मैं लगाता था, लेकिन 14,000 का परफ्यूम गरीब आदमी नहीं लगा सकता, बड़े क्लास आदमी नहीं लगा सकता।
लेकिन किसी ने ये कहा है, अरे वो बड़े वाले नहीं है क्या तुम्हारे पास, टॉम फोर्ड जेंटलमैन रखा करो ना, बिल्कुल आधा पूरा काम मत करो, समझे ना। जेंटलमैन सोसाइटी ऑफ टॉम फोर्ड 14,000 का परफ्यूम है, मैं लगाता था, 3 साल लगे मुझे। बस एक क्या होता है, लक्ष्मी आती है, शुक्र बलवान होता है, पॉजिटिव हो जाता है। 14,000 का परफ्यूम है, सेम टू सेम है, एक जैसी फ्रेग्रेंस है जो तुमने आज लगाया है उसे लगा लेना। और ये परफ्यूम 3 साल मैंने रिसर्च करी, R&D टीम लगाई, साइंटिस्ट लगाए, ये परफ्यूम मैंने उस रेट में बना दिया कि वो बेचारे परेशान हो जाएंगे। ये 700 रुपए में दे रहा हूँ सब ओनली 700 रुपीज। अच्छा आज ये लगाना और फील करना कैसा है, और सुबह तक देखना आपके कपड़ों की फ्रेग्रेंस जाएगी नहीं। तो मेरे भाई, चाहे च्यवनप्राश हो, चाहे शहद हो, चाहे चंदन सोप हो, चाहे लाइम सोप हो, ओरिजिनल च्यवनप्राश, जर्मनी की रिपोर्ट, लैब रिपोर्ट, च्यवनप्राश ये वाला बाजार के च्यवनप्राश से बेहतर शहद, जर्मनी की रिपोर्ट के साथ। मेरी चैलेंज है, अगर इससे बेहतर च्यवनप्राश बाजार में होगा तो मैं दोबारा बनाऊंगा, इससे बेहतर शहद बाजार में होगा मैं दोबारा बनाऊंगा, इससे बेहतर चंदन सोप बाजार में होगा मैं दोबारा बनाऊंगा। पर तुम्हें सिर झुका के आने नहीं दूंगा, छात्र ये 2 बटन खोल के जाएगा मेरा पैंट।